আমি This একটু অফ conference থাক, will now be recorded. অন্য কাজে একটু তোর আটকে রয়েছি। হ্যাঁ, তো অভিষেক আচ্ছা, স্যার ঠিক জয়েন করলে পরে ঠিক আছে, অভিষেক স্যারকে তুই ইয়ে করে দিস, প্রেজেন্টার করে দিস, তাহলেই হবে। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে। ওকে 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 ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার, কিছু বলছিল। কিছু বলছি না, ঠিক আছে, ওকে। না কিছু বলছি না, ঠিক আছে, ওকে। Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. গুড ইভিনিং স্যার। স্যার আপনাকে প্রেজেন্টার বানিয়ে দিয়েছি, একবার আপনি চেক করে নিন। আপনি हाँ, मेरा presenter डिस्प्ले दिख रहा है आप लोगों को? मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है सर। दिख रहा है। सर दिख Okay. रहा है। तो बहुत कम लोगों ने असाइनमेंट सबमिट किया है, क्यों? आप लोग से नहीं हो रहा था क्या? हेलो, हेलो, हाँ सर। आप लोगों Hello, ने sir. असाइनमेंट, बहुत कम लोगों ने असाइनमेंट सबमिट किया है, तो रीजन बता सकते हो क्यों कम लोगों ने असाइनमेंट सबमिट किया है? सर बोल रहे हैं उसको क्या आपके व्हाट्सएप पे आप ग्रुप में सबमिट कर सकते थे। सर इसी ग्रुप में जो हम लोग हाँ, का जहाँ पे मैंने असाइनमेंट डाला हुआ है, आप वहीं पे रिप्लाई कर सकते थे, वहाँ पे सबमिट कर सकते थे। ओ सर ये किसका है? ये देवज्योति का आई थिंक। तो हाँ सर। लिस्ट, ओरिजिनल लिस्ट, हाँ ये सही है। हाँ, यहाँ पे आपने क्या किया है एक बार बताइए तो, यहाँ पे क्या किया है? क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ सर। तो यहाँ पे आपने ये सब क्या लिखा है? आई मीन इसका ये जरूरत नहीं था, ये 6 लाइन से लेकर 10 तक ये मतलब ये अननेसेसरी लिखा हुआ है, तो मतलब क्यों लिखे हो? हेलो देवज्योति? हाँ सर, सुनाई दे रहा है सर? हाँ आवाज आ रही है। तो आपने ये वाला लाइन अननेसेसरी लिखा है, देखो मैं बताता हूँ क्यों वहां पे मैं अननेसेसरी बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट में आपका यहाँ पे कोई नंबर है 5 6 8 9 5, 8, तो अगर यहाँ से आपको डुप्लीकेट्स वैल्यू निकालना है, सिर्फ यूनिक रखना है इसको, तो आप क्या कर सकते हो, यूनिलिस्ट इक्वल्स टू सेट और यहाँ पे लिस्ट। अब इसको प्रिंट करके देखो। सर ऐसे हो जाता सर? क्या
सर सिर्फ ऐसे करने से हो जाता है? देखो आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हो, यहाँ पे क्या हाँ होता है, सर। बट ये लिस्ट नहीं है, ये सेट है। तो इसके लिए आपको फिर यहाँ पे लिस्ट का फंक्शन को कॉल करना होगा, तो ये लिस्ट हो जाएगा फिर। सॉरी, लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, क्यों? लिस्ट इतना, एक सेकेंड। ओ, कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको जीरो कर देते हैं, बट यहाँ पे रीजन ही नहीं है। हाँ ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए हो रहा था कि मैं यहाँ पे लिस्ट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे वेरिएबल लिस्ट था, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जा रहा था इंटरप्रेटर। देखो यहाँ ठीक पे है अब सर, आउटपुट समझ गए आपका सर। कॉमन है। ओके, और एक यहाँ पे एरर था आपका, एरर आई थिंक नहीं बोलेंगे उसको। हाँ, यहाँ पे आपने जिप यूज किया है, जिप। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या होता है? आपने मतलब यूज किया तो आप इसको समझ रहे हो ना कैसे काम करता है जिप? सर मतलब वो एक साथ में वो काम कर रहा है सर, जिप यूज करने से। क्या होता है? सर आप उसको लिस्ट और वन एंड लिस्ट अल्टरनेटिव टू वे को में सर किसी, एक साथ में सर वो कंपाइल कर रहा है मतलब। ओके ठीक है, वो तो हो रहा है। तो आप इसको मतलब ऐसे ये यूज ना करके आप कोई और भी कोड लिख सकते थे। तो आप बताओगे मतलब इसको हटा के इसको चेंज करके हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये वाला लाइन पे 5th नंबर पे? देखो एक और यहाँ पे, आप सब कोई देख रहे हैं ना, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मतलब कैसे लिस्ट को ऐड करेंगे बिना जिप यूज किए। तो फॉर एग्जांपल मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, एक सेकेंड। ये रहा हमारा लिस्ट 1 लिस्ट 2। ओके, तो मुझे आउटपुट ऐसा चाहिए था, प्रिंट सम लिस्ट 1 कॉमा लिस्ट 2। तो आउटपुट देखो कैसे आएगा। ओह, फिर प्रॉब्लम क्या हुआ? एक सेकेंड। हाँ सही तो है, अभी क्यों हो रहा है? तो आ रहा तो एक सेकेंड। यहाँ पे तो काम कर रहा है, देखिए। अभी तो मैं कर यहाँ पे रन किया था तो काम कर रहा है। अभी क्या हो गया इसको? लिस्ट कॉमा लिस्ट 1, एरर कहीं पे है सर यहाँ मतलब पे। सम यूज करने से सर वो एक साथ में आ जाएगा, जैसे सर सम हाँ, में सम होता यूज है। करने से हो जाता है, जैसे हाँ हम लोग सम करते हैं तो यहाँ पे। बट अभी मैं कुछ देर पहले रन करके इसको देखा था, अभी पता नहीं क्यों एरर आ रहा है यहाँ पे। ओके, मैं रन कर रहा हूँ अगेन, फिर से सेम प्रॉब्लम हुआ। लिस्ट 1 लिस्ट, हाँ सही है सब, एरर तो नहीं आना चाहिए था। आया भी नहीं था मैंने जब रन किया था यहाँ पे, तो कुछ तो यहाँ पे है। क्या बोल रहा है? कैन ओनली concatenate लिस्ट नॉट स्ट्रिंग। ओके ओके, हाँ तो यहाँ तो ये लिस्ट तो है यहाँ पे। अच्छा, इसको कर देते हैं लिस्ट 1 लिस्ट 2 कर देते हैं, फिर इसको लिस्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको बाद में देख के बताता हूँ क्यों एरर आ रहा है, बट मैंने रन करके देखा था, ये भी काम कर रहा था और ऐसे भी काम करता है। স্যার এটা while use করে করা যাবে? वाइल यूज करके नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो।
जैसे यहाँ पे फॉर यूज करके कर सकते हो। फॉर आई इन रेंज, कोई भी एक लिस्ट चूज कर लीजिए जो भी मतलब साइज में छोटा है या बराबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, लिस्ट 1 को चूज कर लेता हूँ, लिस्ट 1। देन अगर आपको इसको लिस्ट में स्टोर करके रखना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एक लिस्ट 3 कर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे लिस्ट 3 डॉट अपेंड लिस्ट 2 देना होगा पहले, क्योंकि 2 पहले है। तो लिस्ट 2 आई पास कर दीजिए यहाँ से, प्लस लिस्ट 1 आई पास कर दीजिए। फिर यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट लिस्ट 3। देखिए मैंने इमेज अभिषेक ऐसे प्रिंट कर दिया। मैं यहाँ पे कुछ देर पहले मैंने यहाँ पे ये तीनों मेथड यूज करके देखा था, तो देखिए यहाँ पे मैंने तीनों यूज करके देखा था, तीनों काम कर रहा था। अभी पता नहीं ये वाला क्यों काम नहीं कर रहा है। तो ये दोनों है, कंफर्म है कि ये दोनों मतलब सही है। तो अगर आपको समझना है कि जिप क्या कर रहा है तो आप इसको ऐसे भी कॉल करके देख सकते हो, प्रिंट जिप लिस्ट कॉमा लिस्ट 1 और इसको रन कर दीजिए। तो देखिए ये ओके चाहिए, इसको भी रन कर दे रहा है। इसको ऑब्जेक्ट में पाइथन कंसोल एक सेकेंड रुक जाइए, मैं इसको देखता हूँ। अभी मैंने देखा है बेटा कि क्या कर रहा है। इसको स्टोर कर लेते हैं यहाँ पे जेड में, प्रिंट जेड। क्लास के पहले मैंने सब रन करके देखा, सब सही से काम कर रहा था। अभी पता नहीं यहाँ पे क्यों काम नहीं कर रहा है, यही होता है। স্যার তাহলে ওই আগেরটাই করি, ওই ডিকশনারি ফাইলটা যেটা ছিল। उसको देखता हूँ। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे क्या। और यहाँ पे आपने सब सही किया हुआ है, तो आप ये बिना फंक्शन बनाए भी कर सकते हो। मतलब इतना छोटा क्लास, मतलब कोड के लिए फंक्शन बनाना कोई जरूरी नहीं था, बिना फंक्शन बनाए आप कर सकते हो। बट यही है कि जो आप कोड कर रहे हो उसको समझ के करो, कि आप मतलब जो भी कर रहे हो, जो भी कोड लिख रहे हो उसका मतलब क्या है, उसको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या कॉल करके पूछ सकते हो। अगर क्लास के बाहर आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, जब क्लास टाइम नहीं हो रहा है और प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कि सर इसका समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं वहां पे अवेलेबल रहूंगा तो मैं मैसेज कर दूंगा। ओके ओके सर, ठीक है सर। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डिक्शनरी जो पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने क्या कर लिया डिक्शनरी में अभी तक? हम लोगों ने एक्सेस देख लिया, कैसे एक्सेस करते हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अपडेट डिक्शनरी, कि किसी डिक्शनरी को हम लोग अपडेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दो तरीका है अपडेट करने का। एक सिंपल है, डिक्शनरी का नाम जो भी है उसको की के थ्रू आप यहाँ पे वैल्यू असाइन कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा है अपडेट फंक्शन यूज करके, डिक्शनरी नेम डॉट अपडेट फंक्शन, इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमको की और वैल्यू पास कराना है। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं ये कैसे काम करेगा। तो इसको हम करते हैं रिमूव, और जो हमारा लिस्ट है डिक्शनरी है इसको यहाँ पे रख दिए। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या, अच्छा यहाँ पे है जैसे, ओके मैं इसको की दे देता हूँ, जैसे हो गया नेम, ये हो गया मेरा रोल नंबर, तो रोल हो जाएगा
ये मेरा डिपार्टमेंट है तो डेप्थ, ओके। और ये क्या है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मार्क्स था, ये सब हटा देते हैं, इतना कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैं फेवरेट सब्जेक्ट है तो या तो सिर्फ सब लिख देता हूँ, तो सब्जेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे अपना डिपार्टमेंट या रोल नंबर चेंज करना है, तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। STU info, यहाँ पे मैं पास करूंगा जो मुझे चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं की पास करूंगा रोल इक्वल्स टू 10। अब मैं प्रिंट करके फिर से देखता हूँ, प्रिंट STU info। कुछ एरर है क्या यहाँ पे? कुछ एरर नहीं है, ओके। मैं इसको रन करता हूँ, देखिए यहाँ पे रोल अपडेट हो गया है, रोल इक्वल्स टू 10 कर दिया है, ओके। तो ये भी एक तरीका है अपडेट करने का। नेक्स्ट है अपडेट फंक्शन यूज करके हम लोग भी अपडेट कर सकते हैं। तो उसके लिए लिखना होगा स्टूडेंट इन्फो, मतलब हमारा डिक्शनरी का नेम, देन अपडेट फंक्शन, और यहाँ पे हमको कर्ली ब्रैकेट के अंदर की और वैल्यू पास कराना है। तो मैं कौन सा अपडेट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सब्जेक्ट को अपडेट करता हूँ, तो सब इक्वल्स टू हो जाएगा सब कोलोन, और यहाँ पे मुझे जो भी वैल्यू अपडेट करना है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ मैथ। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट इक्वल्स टू मैथ कर देगा। देखा, ये वाला पार्ट रिप्लेस हो गया। तो यहाँ पे अपडेट के थ्रू भी आप अपडेट कर सकते हो, ओके। हाँ सर, समझ गया सर। ओके, सर। नेक्स्ट है हम लोग लिस्ट में कोई आइटम को ऐड कैसे करना है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे है, ये लिस्ट आपका दिया हुआ है, ऐसे डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे कलर एग्जिस्ट नहीं कर रहे, देखिए कलर करके कुछ यहाँ पे लिखा नहीं है, कोई की नहीं दिया हुआ है कलर। और यहाँ पे कलर को ऐड करने के लिए सिंपली आप डिक्शनरी नेम और जो भी आप वहाँ पे की देना चाहते हो, न्यू वेरिएबल जो पास करोगे यहाँ पे, वो की हो जाए यहाँ पे। जैसे यहाँ पे कलर ऐड करना है तो ये कलर लिख दिया और उसको असाइन कर दिया रेड से। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे एक नया वेरिएबल आ जाएगा, नया की और वैल्यूज हो जाएगा, जो कलर रेड होगा। अब इसको एग्जीक्यूट करके हम लोग देख सकते हैं। एग्जीक्यूट करने पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, रिमूव नहीं करना है, कमेंट। मुझे यहाँ पे मार्क्स को ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट इन्फो, यहाँ पे जो भी मैं की देना चाहता हूँ तो मार्क मैं लिख देता हूँ, ये मार्क्स कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी मेरा मार्क्स है तो मैं यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे ऐड हो जाएगा ये यहाँ पे देखिए मार्क्स इक्वल्स टू 60 ऐड हो गया, ओके। ये बहुत ही छोटा है Yes, तो sir. समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। या आप यहाँ पे अपडेट के थ्रू भी ऐड कर सकते हो। अब अपडेट फंक्शन के थ्रू जैसे हम लोग अपडेट करते थे वैसे ही यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। देखिए करना क्या है, यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो ऑलरेडी की एग्जिस्ट करता है उसको यहाँ पे पास किए, और यहाँ पे हम लोग न्यू वैल्यू पास कर रहे हैं, जो यहाँ पे वैल्यू है उसको अपडेट करना है, इसलिए यहाँ पे न्यू वैल्यू पास कर रहे हैं। लेकिन ऐड करना होगा तो हमको क्या करना है, उसके लिए स्टूडेंट इन्फो, ये जो हमारा डिक्शनरी का नेम हो गया, देन अपडेट फंक्शन, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमको न्यू की देना होगा कि हम कोई वैल्यू यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैं जो यहाँ पे मार्क्स है इसको कमेंट कर दिया हूँ, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे अपडेट मतलब ये ऐड नहीं होगा, ये हमारा ओरिजिनल डिक्शनरी है, तो जो भी ऐड होगा इसी में ऐड होगा। तो यहाँ पे मैं अपना कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकता हूँ, जैसे कलर ही ऐड कर देता, फेवरेट कलर के थ्रू पे जो कुछ भी यहाँ पे कलर ऐड कर दिया, तो यहाँ पे ब्लू ऐड कर दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, सॉरी यहाँ पे ब्लू को हम लोग को स्ट्रिंग में लिखना होगा इसलिए एरर दे रहा था। अब देखिए रन करने पे देखिए कलर ब्लू ऐड हो गया, ओके। तो आप लोग इसको दो कोड लिख के आपको यहाँ पे अपडेट कर सकते हो और ऐड भी कर सकते हो। ये अपडेट यहाँ पे
सिंपल अपडेट यूज करोगे तो यहाँ पे अगर एग्जिस्टिंग की डालोगे तो अपडेट होगा, अगर यहाँ पे न्यू की ऐड करोगे तो वो डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। ओके, the argument must be dictionary or an iterable object with the key and value pair। इसमें क्या है कि देखो यहाँ पे हम मल्टीपल वैल्यूज पास कर सकते हैं। अगर कलर हो गया, फिर कलर 1 अगर यहाँ पे पास करना है कलर 1, और यहाँ पे हमको कोलोन देके ग्रीन पास कर दे रहे हैं। ग्रीन हो गया तो ग्रीन को भी यहाँ पे इन्वर्टेड कमा के अंदर डाल दो, नहीं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर डाल दो, या सिंगल कोट्स भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे अब दो वैल्यू एक साथ ऐड कर दिए। देखो कलर और कलर 1 दोनों एक साथ ऐड हो गया। इसमें क्या होता है कि आपको 2 बार लिखना होता है, ऐसे स्टूडेंट इन्फो देन कलर 1 इक्वल्स टू जो भी आप कलर पास करना चाहते हो ब्लू, और फिर यहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे मुझे कलर 2 लिखना होता, देन यहाँ पे ग्रीन करता। ओके, तो यहाँ पे है कि आप मल्टीपल वैल्यू यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, हाँ सर। ओके, नेक्स्ट है हम लोग को आइटम कैसे रिमूव करना है। रिमूविंग आइटम्स, देयर आर सेवरल मेथड टू रिमूव आइटम्स फ्रॉम अ डिक्शनरी। तो जैसे पॉप तो हम लोग पहले से यूज कर चुके हैं कि कैसे लिस्ट में कोई भी आइटम को पॉप करना है तो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपको की स्पेसिफिक की देना होगा, तो उस की को ये रिमूव कर देगा, मतलब पॉप कर देगा। देखो ऐसे डिक्ट डॉट पॉप, यहाँ पे की पास किया हुआ, और पॉप आइटम है, ये क्या करता है, द मेथड रिमूव्स द लास्ट इंसर्टेड आइटम फ्रॉम द डिक्शनरी। तो इसको पॉप आइटम को यहाँ पे कोई की पास नहीं करना होगा, यहाँ पे जो भी डिक्शनरी में जो भी लास्ट आइटम ऐड हुआ है उसको ये रिमूव कर देगा। फिर है डेल, डेल से हम लोग इसमें भी रिमूव कर सकते हैं, जैसे हम लोग लिस्ट में रिमूव करते थे। तो डेल दिस डिक्शनरी, यहाँ पे उस की यहाँ पे डाल दिया तो ये रिमूव हो जाएगा लिस्ट डिक्शनरी से। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार डेल वाला एक बोलेंगे फिर से डेल। हाँ, मैं सबको एग्जीक्यूट करके बता रहा हूँ कैसे क्या हो रहा है, आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पे मैं कलर को भी ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा कुछ रिमूव करने का, कलर ऐड हो गया। तो चलो अभी हम लोग यूज करते हैं पॉप। तो पॉप को लिए क्या करना होगा, stu info डॉट पॉप, और यहाँ पे हमको की पास करना है। तो मैं रोल को यहाँ पे रोल की पास कर दिया। देखो यहाँ पे रन करने पे यहाँ से रोल देखो नहीं है, यहाँ से रिमूव हो गया है। तो यहाँ पे जब पॉप यूज करना है करेंगे तो यहाँ पे हमको की पास करना होगा कि कौन सी की को हम लोग रिमूव कर रहे हैं। तो जो भी वो की और वैल्यू जो भी होगा वहां से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे की पास करेंगे तो उसके साथ वैल्यू भी रिमूव हो जाता है, क्योंकि दोनों यहाँ पे पेयर में है। नेक्स्ट है स्टूडेंट इन्फो डॉट पॉप आइटम। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई वैल्यू हमको पास नहीं करना है। ये सिंपली क्या करेगा, जो भी डेटा जो भी पेयर यहाँ पे लास्ट में ऐड हुआ है उसको रिमूव कर देगा। तो इस इन केस यहाँ पे होगा कलर रेड, तो यहाँ पे इसको रिमूव कर देगा। इसको रन करके देखते हैं, देखिए यहाँ से कलर को ऐड रिमूव कर दिया जो हम लोगों ने लास्ट में ऐड किया हुआ था। ओके, नेक्स्ट है हाँ, सर। डेल। तो डेल के लिए क्या करना है, सिंपल है, डेल लिखना है। अच्छा, किसी को याद है हम लोग लिस्ट में कैसे रिमूव करते थे डेल यूज करके? मैंने 2-3 बार बता चुका है कि कैसे डेल को यूज करते हैं। एनीवन, आप लोग बताइए प्लीज कि यहाँ पे अगर मैं मुझे रिमूव करना है सब्जेक्ट को, तो मैं कैसे रिमूव करूँ? मैं इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ।
बताइए देवज्योति, आपने तो क्लास किया हुआ है तो आप बता सकते हैं, गेस कीजिए कम से कम। सर हम्म लिस्ट देने के बाद जो आइटम डिलीट करना है उसका इंडेक्स नंबर। ओके, तो यहाँ पे डिक्शनरी है, तो यहाँ पे मुझे सब सब्जेक्ट यूज कर डिलीट करना है, तो यहाँ पे क्या होगा? डिक्शनरी का नाम, उसके बाद की मतलब सब्जेक्ट, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। गुड। तो देखिए इसको रन करने पे ये सब्जेक्ट हाँ जो सर, है ऐसे होगा पाइथन सर। जावास्क्रिप्ट ये रिमूव हो जाएगा। रन किए, देखिए यहाँ से रिमूव हो गया। ओके, हाँ सर। तो ये वाला किसी को समझने में प्रॉब्लम हुआ, कैसे यूज हुआ, यहाँ पे कैसे क्या हुआ? नहीं सर। ओके, तो ऐसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं। तीन मेथड यहाँ पे दिया हुआ है, 3 तरीके से हम लोग उसको डिलीट कर सकते हैं। जो भी आपको आसानी हो, जिससे भी डिलीट करने का आप कर सकते हो। नेक्स्ट है क्लियर। क्लियर में क्या है, ये पूरा डिक्शनरी को क्लियर कर देगा। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग स्पेसिफिक किसी पेयर को डिलीट कर रहे थे, किसी पेयर को रिमूव कर रहे थे, बट क्लियर यूज करने पे वो पूरा डिक्शनरी क्लियर हो जाएगा। यूज करके देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे लिखना होगा stu info डॉट क्लियर। रन किया, देखिए हम लोग का डिक्शनरी एम्प्टी है, हाँ या सर, इसमें पूरा कोई भी clear हो लेटर, कोई जाएगा वैल्यू हाँ नहीं। सर। तो ये सब बहुत से इम्पोर्टेंट है, ये सब फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप कोई कोड करोगे आगे चल के, तो यहाँ पे ये सब बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार Yes, देख sir. लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं असाइनमेंट दूंगा इस पे। ये कोई मतलब यहाँ पे कोई हार्ड चीज नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत ही टफ है, इसको आप लोग एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। बट ये प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि आप जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सब भूल जाते हो कि कैसे रिमूव होता है, क्या है, ये सब याद नहीं रहेगा। तो प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा। यहाँ पे है सम सर प्रोग्राम कोड डिक्शनरी शो मेथड्स। कीजिए तो यहाँ पे थोड़ा। किसी ने मैं जो असाइनमेंट दिया था, तो वहां पे डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करने के लिए ये वाला यूज किया है, फ्रॉम कीज। ये बहुत ही अच्छा, ऐसा लिखा नहीं है कि आप लोग डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव कर सकते हो, बट होता क्या है, डिक्शनरी डुप्लीकेट वही तरीका है। डिक्शनरी पहले क्या करो, लिस्ट से डिक्शनरी बना लो, तो कीज से पूरा डिक्शनरी बन जाएगा। देन उसको फिर लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। तो वहां पे लिस्ट में क्या होगा कि जो भी डुप्लीकेट वैल्यू है वो पहले ट्रांसफॉर्म हो जाएगा डिक्शनरी में। तो डिक्शनरी में डुप्लीकेट वैल्यू रहता नहीं है, तो सारा डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव हो जाएगा। फिर वापस से उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। मैं इसको फिर से, ये सब आपने यूज किया हुआ है कि कब कॉपी कैसे यूज करते हैं, एक बार करके दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो, अगर मुझे इसका कॉपी करना है तो मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ। सिंपल है, न्यू d इक्वल्स टू, यहाँ पे है stu info, इसको कॉल कर दूंगा डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे नया डिक्शनरी बन जाएगा, प्रिंट न्यू d। इसको मैं करता हूँ कमेंट। देखो यहाँ पे न्यू डिक्शनरी बन गया। लेकिन अभी फिर से मैं एक चीज चेक करता हूँ, लिस्ट में क्या होता था कि जब हम लोग डिक्शनरी यूज नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे न्यू डिक्शनरी में कोई अपडेट करते हैं, जैसे न्यू d, यहाँ पे मैंने रोल लिख के यहाँ पे मैं एड कर दिया, तो दोनों में रिफ्लेक्ट होता था। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, stu info लिख दिया, देखते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हम लोग ऐसे करके कोई कॉपी नहीं कर सकते। जैसे हम लोग लिस्ट में ऐसा ही कॉपी करने से दोनों में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो सेम चीज डिक्शनरी पे भी अप्लाई होता है।
इसलिए हम यहाँ पे डिक्शनरी फंक्शन जो होता है डिक्ट, उसको यूज करेंगे। डिक्ट को कॉल किया, अब देखते हैं। देखो अभी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। दूसरा तरीका है कॉपी, तो उसके लिए यहाँ पे आपको सिंपल सा है लिखना है डिक्ट डॉट कॉपी। इससे भी आपको सेम चीज होगा। ओके सॉरी, यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट इन्फो, क्योंकि हम लोग जो हमारा डिक्शनरी का नाम है वो STU इन्फो है, इसलिए देखो सेम चीज। तो ये दो तरीका है कॉपी करने का, समझे आप लोग? हेलो স্যার আরেকবার বলুন। सर और एक बार बोल আর देंगे सर। একবার বলুন না। सर और एक बार बोल दीजिए थोड़ा। देखो जैसे हम लोग लिस्ट को कॉपी करते थे, सेम चीज यहाँ पे हम लोग डिक्शनरी में भी उसी तरीके से कॉपी करेंगे। लिस्ट में क्या होता था कि अगर मैं, देखो एक बार और यहाँ पे टाइप करके बता दे, लिस्ट में था कि यहाँ पे मैं कॉपी यूज नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं सिंपली यहाँ पे असाइन कर दिया, STU इन्फो को सिंपली यहाँ पे असाइन कर दिया, तो जो भी मैं चेंजेस न्यू डिक्शनरी में करूंगा, ये जो वेरिएबल का न्यू NUD लिखा हुआ है मतलब न्यू डिक्शनरी, तो जो भी चेंजेस मैं यहाँ पे करूंगा वो रिफ्लेक्ट हो रहा है हमका जो मेन, हमारा जो मेन वेरिएबल है, जो मेन डिक्शनरी है वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखो मैंने क्या किया है, न्यू डिक्शनरी में रोल को चेंज किया है 8, यहाँ पे चेंजेस किया है। इसको अगर मैं रन करूंगा और मैं प्रिंट कर रहा हूँ स्टूडेंट इन्फो को, तो देखो यहाँ पे भी ये चेंजेस रिफ्लेक्ट कर रहा है। एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे कॉपी नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे सिंपली असाइन कर दे रहा है न्यू डिक्शनरी में, यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो को असाइन कर दे रहा है। तो जो भी आप यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ भी करोगे, कोई भी मेथड को कॉल करोगे, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, डॉट कॉपी को यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो भी हमारा डिक्शनरी है इसको ये कॉपी कर देगा एक नए डिक्शनरी में, दोनों का मेमोरी लोकेशन होगा जो अलग अलग है। तो जो भी यहाँ पे मैं अब चेंजेस करूंगा, अगर मैं यहाँ पे रोल 10 कर देता हूँ, तो ये चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। देखो यहाँ पे 7 ही प्रिंट करेगा। तो ये एक तरीका है कॉपी करने का। दूसरा क्या तरीका है, इसको डिक्ट के अंदर कॉल कर देने से सेम काम होता है, कॉपी हो जाता है। देखो डिक्ट के अंदर भी कॉल करने से सेम चीज हो रहा है। तो दो तरीके से आप लोग कॉपी कर सकते हैं। ओके हाँ सर। STU डॉट कॉपी, ये दोनों तरीका है कॉपी करने का डिक्शनरी। ओके तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कहाँ पे, फ्रॉम कीज। इसका यूज हम लोग करते हैं क्योंकि ये बहुत ही सही है। देखते हैं इससे क्या होता है। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे W3 स्कूल पे कैसे क्या हो रहा है। देखो यहाँ নিউ पे keys ডিটা दिया हुआ है। কেন দিলেন সেটাই তো বুঝতে পারছি না। अरे ये तो वेरिएबल है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। न्यू डी ये तो वेरिएबल है, मैं यहाँ पे कॉपी करना चाहता हूँ स्टूडेंट इन्फो को किसी नए वेरिएबल में, तो ये न्यू डी लिखा हुआ है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ये वेरिएबल नाम है। ओके ওকে, কিন্তু স্যার अभी কপি आप কেন হলো না? हुआ तो कॉपी तो हुआ है। ওই যে নিউ ডিটা যে দিলেন তারপরে রোলটা আপনি 10 করলেন, দেন সেটা প্রিন্ট हाँ করার সময় 7 ই দিচ্ছে তো, এই যে নিচে 7। क्योंकि यहाँ पे मैं मेन जो हमारा स्टूडेंट इन्फो उसको प्रिंट करा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे न्यू डी प्रिंट कराऊंगा तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, दोनों में से कोई एक ही काम करना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या करेगा, रोल 10 यहाँ पे प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे मैं दोनों को एक बार, देखो इसको मैं कमेंट कर दिया, दोनों को एक बार प्रिंट करा देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों अलग अलग डेटा प्रिंट कर रहा है। देखो दोनों अलग अलग डेटा प्रिंट कर रहा है। ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट इन्फो है और ये न्यू डिक्शनरी है, तो दोनों अलग अलग डेटा प्रिंट कर रहा है। समझ में आया? ठीक है।
अभी हम लोग इसको देखते हैं। फ्रॉम कीज ये क्या करता है, ये जो भी हमारा यहाँ पे डिक्शनरी टपल जो भी कुछ यहाँ पे डालेंगे, जो भी मतलब यहाँ पे लिस्ट भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, उसमें से वो जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको ये क्या करेगा, उसको यहाँ पे एज अ की लेकर जो वैल्यू यहाँ पे दिया है उसको की असाइन करेगा, और वहां पे वो क्या करेगा, देखो इसको रन करके दिखाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाया, लिस्ट इक्वल्स टू ए बी सी, और मैं यूज करता हूँ प्रिंट डिक्ट, नहीं यहाँ पे सिंपली करता हूँ फ्रॉम कीज, और यहाँ पे पास कर देता हूँ लिस्ट। ओके क्या दिक्कत है, फ्रॉम कीज ठीक तो है, दोनों तो एक ही चीज है। लिस्ट देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो है यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, इससे एक नया डिक्शनरी बनाता है ये, और उसमें इस वैल्यू को एज अ की यूज करता है। देखो यहाँ पे की यूज किया और वैल्यू में यहाँ पे नन कर दिया। तो ऐसे करके अगर यहाँ पे मैं कोई डुप्लीकेट वैल्यू पास करता हूँ, अगर मैं ए दोबारा लिख दिया, फ्रॉम ভ্যালু দিলে ভ্যালুতে করে দেবে, কিটাকে নান করে দেবে। नहीं इसको एज ए की यूज करेगा। तो डिक्शनरी में की क्या होता है, हमेशा यूनिक होता है, वहां पे आप डबल मतलब डुप्लीकेट्स नहीं कर सकते, डुप्लीकेट्स यूज नहीं होता है डिक्शनरी में। मैंने बताया था ना डिक्शनरी डुप्लीकेट्स वैल्यू को स्टोर नहीं करता है। सेम की क्या होता है, हमेशा यूनिक होता है। तो इन दोनों में से कोई एक की को रखेगा और दूसरे को रिमूव कर देगा। मतलब यहाँ पे क्या करेगा, इसको रखेगा और दोबारा जो ये आएगा इसको ये रिमूव कर देगा, और इसको एज अ की यूज कर रहा है। ये जो हम लोग लिस्ट पास करते हैं यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको एज अ की यूज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नया डिक्शनरी बनाया है उसको जो भी डुप्लीकेट्स वैल्यू है उसको रिमूव करके एक नया डिक्शनरी बनाया। देन आप क्या कर सकते हो, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, लिस्ट। तो देखो यहाँ पे एक यूनिक लिस्ट बन जाएगा। बार बार कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, एक सेकेंड, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करके यहाँ पे सिंपल कर देते हैं। न्यू लिस्ट वेरिएबल ये, और यहाँ पे क्या किए, डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज, और यहाँ पे हम लोग लिस्ट को पास कर दीजिए। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बार बार यहाँ पे फंक्शन और वेरिएबल नेम में कंफ्यूज हो जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे अब लिस्ट यूज ना करके लिस्ट वन यूज करेंगे। ये हो गया आपका न्यू लिस्ट आया। एक्चुअली ये लिस्ट नहीं है, अभी ये डिक्शनरी है। इसको लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिस्ट फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अगर मैं दोनों को लिस्ट रखूंगा तो ये जो है इंटरप्रेटर है वो कंफ्यूज हो जा रहा है कि मतलब एज इसको फंक्शन यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये वेरिएबल है, लिस्ट वेरिएबल है, इसलिए इसको लिस्ट वन कर देता हूँ। अब मैं प्रिंट कराता हूँ नया लिस्ट को, न्यू लिस्ट। देखिए यहाँ पे जो भी डुप्लीकेट्स वैल्यू है उसको ये रिमूव करके एक नया लिस्ट को प्रिंट करेगा। देखो तो समझ में आया कैसे डुप्लीकेट्स वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। हाँ सर। ओके ओके, तो इसको अगर आप ब्रेक करके देखोगे तो ये क्या करता है, मेरा मेन স্যার मकसद একটা ये था কোশ্চেন समझाने আছে, का। हाँ बोलो। যখন ওই কি ইজ ইকুয়াল টু ভ্যালু দিই, ধরুন এ ইজ ইকুয়াল টু 7 দিলাম, তারপরে বি সি এর গুলো করলাম, তারপরে আবার এ ইজ ইকুয়াল টু 8 করে দিলাম, তখন যদি আমি প্রিন্ট করি তখন তো এ ইজ ইকুয়াল টু 7 টা প্রিন্ট করবে না, বি সি দেন এ গিয়ে এ ইজ ইকুয়াল টু 8 প্রিন্ট করে দেবে। তো ওরকম হলে এখানে नहीं यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, मतलब ऐसा लिख देने से a इक्वल्स टू 7 ऐसे না, ওই ডিকশনারিতে যেমন হয় কি আর ভ্যালু গুলো দিতে হয়, তো আরেকটা যখন সেম সেম কি হয়ে গেলে তো প্রথমটাকে বাদ দিয়ে দেয়, তার পরেরটাকে নিয়ে নেয়। पहली बात तो हम लोग लिस्ट में ऐसे नहीं लिख सकते,
ओके। না না আমি সেটা और বলছি यहाँ না। पे जो भी, अच्छा ओ ओके ओके समझ गया। आप बोल रहे हो मतलब जब अपडेट करते हैं, या यहाँ पे क्या कर रहा हूँ आप, जैसे अगर यहाँ पे मैं रोल लिख देता हूँ, कॉमा रोल इक्वल्स टू, एक सेकेंड, रोल इक्वल्स टू कॉलन देके हम लोग 10 कर दिए, तो ये হ্যাঁ क्या ও आप यहाँ पे ও बोल रहे প্রথম 7 রোলটা रिप्लेस हो নেবে जाएगा? না। हाँ হ্যাঁ इसको প্রথম ये রোলটা रिप्लेस নেবেই कर না, देगा তারপরে 10 से। হ্যাঁ 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 हाँ হ্যাঁ वो तो मैंने लास्ट डे बताया था आपको कि कैसे होता है, मतलब प्रीवियस जो क्लास हुआ था हम लोग का, उसमें तो बताया था कि ये मतलब डुप्लीकेट्स वैल्यू को नहीं लेता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, यहाँ पे अपडेट जैसे बोला, अपडेट जैसे काम कर रहा है। देखो अपडेट में क्या करते थे हम लोग, लिखते थे एग्जिस्टिंग जो भी हम लोग का की है उसको पास करते थे, STU, यहाँ पे एग्जिस्टिंग की क्या है, रोल। तो सेम ये काम हो रहा है वहां पे भी, समझे? सेम यहाँ पे भी अपडेट जैसे ही काम करेगा। ओके। ओके तो ये वाला आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग वैल्यू को यहाँ पे ये डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर रहे हैं। हाँ सर। ओके और भी एक तरीका था, देखें देवज्योति ने क्या यूज किया यहाँ पे रिमूव करने के लिए। देवज्योति आपने क्या यूज किया रिमूव करने के लिए? हाँ आपने सेट यूज किया है, तो हाँ ये सर, इससे set भी use किया रिमूव हो सर। जाता है, इससे भी आप रिमूव कर सकते हो। और ये जो है तरीका, इससे भी आप रिमूव कर सकते हो। तो आप लोग पीपीटी देखोगे, पीपीटी मतलब PDF ये वाला जो मैंने दिया हुआ है, इसमें आप अगर इसको अच्छे से फॉलो करोगे तो यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि एक मतलब किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक ही तरीका से कर सकते हो, नहीं, पाइथन में बहुत मल्टीपल वे है उसको किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारा तरीका है इसमें। तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो अलग अलग तरीके को समझ पाओगे कि कहाँ पे क्या यूज करना सही रहेगा। और यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया क्लियर कैसे काम करता है, फ्रॉम कीज भी देख लिया। इससे क्या होता है, नेक्स्ट देखते हैं गेट, कि यहाँ ये क्या करता है, रिटर्न द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक की। ओके ये क्या करता है, इससे हम किसी स्पेसिफिक की का वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। मतलब जो काम यहाँ पे ऐसा करते हैं उसको हम फंक्शन के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि हम रोल एक्सेस कर रहे हैं तो ऐसे रोल को एक्सेस कर ले। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है STU info डॉट गेट और यहाँ पे रोल पास कर दिए, सेम काम होगा। देखो दोनों मतलब अलग अलग तरीका से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये गेट यूज करना ज्यादा मतलब कुछ ज्यादा अलग नहीं हो रहा है, हम लोग का कोड और बढ़ जा रहा है। तो हम लोग इसको रिमूव करके ब्रैकेट ही यूज करना प्रेफर करेंगे। आप लोग के ऊपर है, आप लोग जो यूज करना चाहते हो कर सकते हो, दोनों तरीका है। ओके স্যার এটা বুঝলাম না। ओके मतलब यहाँ पे बोल रहा है किसी स्पेसिफिक की को एक्सेस करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल बना दिया, कुछ भी r इक्वल्स टू, मैं स्टूडेंट जो हमारा डिक्शनरी है वहां से मैं रोल को एक्सेस करना चाहता हूँ और इस r में स्टोर करके रखूंगा। तो यहाँ पे दो तरीका है। पहला तरीका है यहाँ पे डिक्शनरी नाम जो भी है उसको लिखो, बगल में स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे उस की को पास कर दो। तो मैं रोल को एक्सेस करना चाहता हूँ तो यहाँ पे रोल पास किया, तो ये क्या करेगा, रोल को यहाँ पे एक्सेस करके R में स्टोर कर देगा। ओके प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट R, तो R में जो हमारा वैल्यू है वो 10 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका है कि আচ্ছা রোলের যে ভ্যালুটা সেটা আর এ স্টোর হয়ে যাচ্ছে তাই তো? हाँ यहाँ पे इस तरीके से भी हम लोग रोल को एक्सेस कर सकते हैं, स्टूडेंट डॉट गेट और यहाँ पे की पास कर दिया। सॉरी यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होगा, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। तो दोनों काम मतलब सेम हो रहा है, दोनों मतलब एक ही काम करता है। देखो यहाँ पे ये छोटा है, मतलब
ज्यादा लिखना नहीं है, तो हम लोग इसी को यूज करेंगे यहाँ पे, मतलब बहुत थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लिखना होगा, तो ये वाला ज्यादा एफिशिएंट नहीं लगता, बट तरीका दोनों है, तो आप लोग को जो अच्छा लगे आप लोग यूज कर सकते हो एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट है आइटम्स। ये सब हम लोगों ने कर लिया, यहाँ पे देखो आइटम्स हो गया, वैल्यू हो गया, की है, ये सब हम लोगों ने कर लिया है। तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा ये सब क्या होता है। ये देखो, ये वाला है सेट डिफॉल्ट, रिटर्न द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक की, इफ द की डज नॉट एग्जिस्ट इंसर्ट द की विद द स्पेसिफिक वैल्यू। इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या करता है, सेट डिफॉल्ट को हम लोग यूज करके देखते हैं। बोल रहा है कि रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक की, कि किसी वैल्यू किसी की यहाँ पे पास, कोई की पास करेंगे, उसका स्पेसिफिक वैल्यू जो भी होगा उसको रिटर्न करेगा। अगर की एग्जिस्ट नहीं करता है लिस्ट में, सॉरी डिक्शनरी में, तो इंसर्ट कर देगा उस की को विद द स्पेसिफिक वैल्यू, उसके साथ उसको रिटर्न मतलब एग्जिस्ट सॉरी इंसर्ट कर देगा। इसको रन करके देखते हैं अच्छे से क्लियर। মানে ভ্যালু সমেত কিটাকে পাস করবে, তাই তো? हाँ, इसको एक बार रन एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या हो रहा है। डॉट क्या था, डिफॉल्ट, एक सेकेंड, सेट डिफॉल्ट, सेट डिफॉल्ट, और यहाँ पे क्या करना है, फॉर एग्जांपल रोल को हम लोग, सॉरी यहाँ पे रोल को एक बार देखते हैं कि रोल क्या है, हम लोग रन करते हैं, इसको कॉल करते हैं प्रिंट के अंदर, कंट्रोल एक्स प्रिंट, देखें क्या होता है। देखो रोल को एक्सेस कर रहा है, अगर यहाँ पे रोल नहीं होता तो क्या करता, रोल को हम लोग रिमूव कर देते हैं, देखते हैं कि अब क्या आएगा हम लोग का आउटपुट, क्योंकि रोल तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हम लोगों ने रिमूव कर दिया, तो अब ये क्या करेगा उसको हम लोग देखते हैं। नन। अभी क्या होगा कि इसके बाद अगर मैं प्रिंट करता हूँ स्टूडेंट इन्फो को, STU इन्फो को अगर प्रिंट करूंगा, तो यहाँ पे रोल एग्जिस्ट नहीं करता था, ये उसको इंसर्ट कर देगा, और यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, नन। देखो यहाँ पे रोल को इंसर्ट कर दिया और वैल्यू हो गया नन। समझ में आया? अगर यहाँ पे कोई वैल्यू, अगर ये एग्जिस्ट करता है लिस्ट में, तो सॉरी डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है, तो जो भी वहां पे वैल्यू है उसको रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है तो इस की को इंसर्ट करके वहां पे नन को असाइन कर देगा। ओके, हाँ सर। और इसको यहाँ पे क्लिक करके एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे और क्या क्या ऑप्शंस है। देखो सेट डिफॉल्ट कार कॉमा व्हाइट, कलर कॉमा व्हाइट, ओके, इसको हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं। স্যার ভ্যালু দিয়ে কিটাকে অ্যাক্সেস করা যায় না? रोल 15, अब देखते हैं क्या होता है। ओके, अगर यहाँ पे सिंगल वैल्यू देते हैं, सिंगल वैल्यू देंगे तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, अगर ये डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे वैल्यू उसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा, रिटर्न करेगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो इस वैल्यू को वहां पे असाइन कर देगा। अगर मैं यहाँ पे रोल इक्वल्स टू कोलोन देकर अगर यहाँ मैं 10 कर देता हूँ, तो अभी बताओ आउटपुट में यहाँ पे क्या आएगा, कोई सर बताएगा? वो एग्जिस्ट तो नहीं करता है, इसलिए वो वहां पे नन नहीं। आएगा। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, एग्जिस्ट करता है, रोल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, सर वहां पे तो वो 10 है और यहाँ पे तो आपने 15 दिया है। 15 लिखा हुआ है, तो अभी तो मैंने 15 চলে আসবে, 10টাকে ডিলিট করে 15 हाँ দিয়ে सर, দেবে। चेंज करके सर वहां पे, हाँ सर 15 आ जाएगा। नहीं, देखो फिर से पढ़ो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट टपल डिक्शनरी, देखो यहाँ पे बोलता है रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक की, उस स्पेसिफिक की का वैल्यू रिटर्न करेगा इफ द की डज तो नॉट मतलब एग्जिस्ट। 10 आ जाएगा सर। हाँ, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसके साथ जो भी हम लोग वैल्यू दिए हुए हैं उसको वहां पे इंसर्ट कर देगा। इसका बोलने का मतलब ये है कि ये चेक करेगा कि ये रोल लिस्ट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो देख रहे हैं यहाँ पे लिस्ट में एग्जिस्ट करता है,
उसका वैल्यू क्या है 10, तो इसको रिटर्न कर देगा 10। रन करके देख लेते हैं, देखो 10 को रिटर्न कर दिया। हाँ सर समझ और गया अगर सर। एग्जिस्ट नहीं करता, अगर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, इसको यहाँ से रिमूव कर दिए, तो इसको क्या करेगा, लिस्ट में इंसर्ट कर देगा रोल को, और उसका वैल्यू यहाँ पे 15 कर देगा। समझे? ये बहुत ही हाँ इंपॉर्टेंट सर। मेथड है, इसको एक याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सब जब आप लोग क्लासेस या कुछ प्रोजेक्ट करोगे पाइथन में, तो वहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू ऐड करना बहुत किसी किसी प्रोजेक्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको डिफॉल्ट वैल्यू कुछ ना कुछ डालना होगा। तो इसका यूज करना बहुत ही ये मतलब इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। समझे? तो इसको थोड़ा सा देख लेना कैसे मतलब काम करता है, क्या क्या है। W3 स्कूल पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको भी देख लेना। बट यही जो लिखा है मेन इसका टास्क यही है कि अगर डिक्शनरी में वो एग्जिस्ट करता है तो उसका वैल्यू रिटर्न कर देगा, अगर डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता है तो जो भी वैल्यू उसके साथ हम लोग पास किए हैं उसको वहां पे असाइन कर देगा। अगर यहाँ पे স্যার আপনি যে ওই যে করলেন না যে সেট ডিফল্ট দিয়ে দেন কিটাকে পাস করলেন, দেন প্রিন্ট করলে কিটা এসে গেল আর দেন ভ্যালুটা দিল নান, তো আপনি তো কিটাকে পাস করলেন, এরকম ভ্যালু পাস করে কি আনা যায় নাকি কি থেকেই ভ্যালু আনতে পারবো, ভ্যালু থেকে কি আনতে পারবো না? नहीं, वैल्यू से की नहीं आएगा, उसके लिए आपको ये यूज करना होगा। देखो यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ है, उसके लिए आपको कीज यूज करना है। इससे क्या होगा, आपका पूरा कीज रिटर्न कर देगा। ओके, और यहाँ पे शायद एक और चीज है, एक बार हम कोड रन करके देख लेते हैं कि वैल्यू से किसी की को एक्सेस कर सकते हैं कि। तो यहाँ पे लिखना होगा कीज और यहाँ पे होगा वैल्यू, और वैल्यू में हम लोग क्या पास करेंगे, रेड। तो यहाँ पे कलर आउटपुट आना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। नहीं, यहाँ पे ऐसे काम नहीं कर रहा है, नहीं, वैल्यू से की अभी तो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। देखते हैं, कुछ तो मेथड होगा, हमको भी देखना होगा। मैंने ये सोचा नहीं था कि मैंने ये वाला नहीं सोचा कि वैल्यू से उस की को कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ओके सर। ओके, वैल्यूज रिटर्न द लिस्ट ऑफ वैल्यूज, ये तो हम लोग यूज कर चुके हैं। अपडेट भी हम लोग एग्जीक्यूट करके देखे कैसे काम करता है। तो डिक्शनरी में जो मेन हम लोग का मेथड्स है वो सब हम लोगों ने एग्जीक्यूट करके देख लिया और समझ भी लिया कि हम लोग ये डिक्शनरी कैसे काम करता है और क्या क्या होता है। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है अभी डिक्शनरी से कि अगर सर ये समझ में नहीं आया या कुछ और कुछ भी? স্যার একটা কোশ্চেন করব। हाँ बोलो, करो। আর ওই যে ধরুন একটা কি আছে, দেন তার ভ্যালু একটাই আছে, তো Okay. একটা কি এর দুটো ভ্যালু করা যায়, একটা কি এর দুটো ভ্যালু, আপনি যেমন ওই যে একটা করেছিলেন না, सब्जेक्ट इक्वल्स टू हाँ, पाइथन तो आपको वहाँ जावास्क्रिप्ट। पे जो तो उसको या तो लिस्ट में रखना होगा या टपल में या डिक्शनरी में नहीं, मतलब लिस्ट या टपल में के वे में वहाँ पे स्टोर करके रखना होगा। आप बोलते हो ना कि यहाँ पे जैसे कलर हो गया, तो कलर यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग है, तो इसको हम लोग लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक सेकेंड, इसको हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे। तो फिर कॉमा देके, कॉमा यहाँ पे सेपरेटर जैसे काम करेगा, हम लोग ग्रीन लिख दिए। ये तो लास्ट में हम लोग मैंने बताया था कि कैसे इसको एक्सेस करना होगा, ग्रीन को तो कैसे एक्सेस करेंगे, याद है लास्ट डे हम लोग मैंने बताया था না সেটা তো আমি সেটা তো জানি, মানে অ্যাড করব, মানে নেম অভিষেক আছে, তো দেন প্রিন্টে গিয়ে আমি নেমে অভিষেক ছাড়া আরেকটা অ্যাড করে দেবো, তো ওরকম কিছু হবে না? नहीं, उसके लिए आपको अपडेट करना होगा, आप ऐड नहीं कर सकते, उसके लिए আচ্ছা, आपको अपडेट करना होगा। আপডেট মানে অভিষেকের বদলে অন্য কিছু চলে আসবে, অভিষেক প্লাস অন্য आपको কিছু ऐसे- কোনো হবে না, তাই তো? या तो आप दूसरे मतलब दो तरीका है, जैसे यहाँ पे मैं इसी को चेंज करके दिखा देता हूँ। जैसे कलर हो गया रेड, ठीक है, और आप यहाँ पे चाहते हो कि कलर की जगह पे मतलब रेड के साथ साथ ग्रीन भी ऐड हो जाए, तो आपको क्या करना होगा, हाँ आपको हाँ लिखना हाँ, होगा स्टूडेंट इन्फो कलर, यहाँ पे आपको
ये टपल यहाँ पे पास करना होगा। तो ये लिखना होगा यहाँ पे रेड कॉमा ग्रीन, तब ये देखिए अपडेट हो जाएगा। देखते हैं अपडेट हो रहा है कि नहीं। इसको ऐसे कर दिए, देखो यहाँ पे अपडेट हो गया। ওকে স্যার, এইটাই জানার ছিল। तो अपडेट करके यहाँ पे आप कर सकते हो। अच्छा, अगर एक यहाँ पे अभी बताओ, जैसे मैं यहाँ पे रेड लिखा हूँ, अगर मैं यहाँ पे ब्लू लिख दिया तो यहाँ पे भी मुझे चेंज करना पड़ेगा ब्लू को, समझ रहे हो? कोई ऐसा तरीका, यहाँ पे ये असाइनमेंट दूंगा मैं कल, कि जैसे इसको चेंज, मतलब अगर इसको कोई चेंज करता है तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ऐसा कोई तरीका है तो वो मैं असाइनमेंट दूंगा आपको करने के लिए। तो आप लोग उसको सर्च कीजिएगा कि मतलब कैसा है, कि जैसे यहाँ पे कलर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और आपको ग्रीन भी ऐड करना है। तो आपको क्या करना है, जो भी एग्जिस्टेंट कलर होगा उसके साथ ग्रीन को ऐड करना है, ठीक है। तो आप लोग इंटरनेट पे भी सर्च कर लीजिएगा कैसे ये होगा। मेरा बोलने का স্যার मतलब ये है। আরেকবার বলুন স্যার, আমি লিখছিলাম। ओके, लिखो। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक डिक्शनरी दिया हुआ है, ओके, और यहाँ पे कलर भी दिया हुआ है, कलर ब्लू। तो मुझे यहाँ पे जो भी कलर में जो भी डेटा वैल्यू यहाँ पे जो भी स्टोर है, स्टोर किया हुआ है, उसके साथ मुझे कोई नया कलर को ऐड करना है, और इसको एक डायनेमिक वे में करना, कि ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे ब्लू लिख के ऐड कर दिया। अगर यहाँ पे रेड हो, अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रेड हो जाना चाहिए। उसके लिए आप लोग वेरिएबल यूज कर सकते हो, ठीक है। शायद मैं क्वेश्चन को अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ। স্যার কোশ্চেনটা কি বুঝতেই পারলাম না তো। हाँ हाँ, क्वेश्चन ओके, थोड़ा सा ठीक है, मैं लिख के मैं असाइनमेंट दूंगा तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन समझ में आएगा। अभी आप लोग रहने दीजिए, असाइनमेंट में आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो डिक्शनरी में यही मेनली यही सब चीज था जो हम लोगों ने देखा। तो अभी तो कुछ क्वेश्चन नहीं है आप लोग का डिक्शनरी से। हेलो, ठीक है सर, समझ गया सर। ओके, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे सेट। सेट कैसे क्या होता है। सेट आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल, ओके। सेट इज वन ऑफ 4 बिल्ट इन डेटा टाइप। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो डेटा टाइप्स यहाँ पे बताया है, देखो यहाँ पे मैंने बहुत कम ही डेटा टाइप्स बताया। नॉर्मल जो होता है, बेसिक, मल्टीपल स्टेटमेंट, वेरिएबल टाइप्स। देखो यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स बताया। एक्चुअली यहाँ पे ये जो है ये स्टैंडर्ड डेटा टाइप है, और किसी का वॉइस एको कर रहा है, प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिए। एक्चुअली ये जो है ये स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इतना ही होता है, इसमें बहुत चीज है। मतलब बूलियन भी है जो यहाँ पे यूज होता है, डेटा टाइप्स में आता है, सेट है, और यहाँ पे आगे अभी बहुत कुछ है, छोटा छोटा चीज। तो ये एक्चुअली क्या है, स्टैंडर्ड है, ठीक है। यहाँ पे जो सेट है वो भी एक डेटा टाइप है, तो उसको भी आप यहाँ पे डेटा टाइप्स में ऐड कर सकते हो। लेकिन जब स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स का बात करते हैं तो यहाँ पे मेनली 5 ही आता है, ओके। हाँ सर। तो यहाँ पे डिक्शनरी के बाद आया सेट। तो सेट भी एक टाइप का डेटा टाइप है, तो इसको भी याद रखिएगा कि ये भी एक डेटा टाइप है। ये क्या करता है, मल्टीपल आइटम्स को सिंगल वेरिएबल में स्टोर करता है। सिंपली जब यहाँ पे हम लोग टपल देखते थे, टपल जैसे होता है, टपल में क्या होता है, वो भी सिमिलर है इससे। टपल और सेट दोनों सिमिलर है। यहाँ पे क्या है, अ सेट इज कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड, अनचेंजेबल, अनइंडेक्स्ड एंड डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड। यहाँ पे क्या है, जो हम लोग का टपल है, टपल भी सिमिलर है, वहां से उसमें भी अनऑर्डर्ड होता है, अनचेंजेबल होता है, सॉरी वहां पे ऑर्डर्ड होता है, अनचेंजेबल होता है, और यहाँ पे इंडेक्स होता है। मतलब होता क्या है कि वो एक लिस्ट से टपल में चेंज होता है। तो लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट ऑर्डर्ड होता है, तो टपल में भी क्या ऑर्डर्ड है, उसमें भी हम लोग एक्सेस करते हैं, तो इंडेक्स वहां पे पास करना होता है। सिमिलर डिक्शनरी क्या होता है, अनऑर्डर्ड है, तो सेट भी अनऑर्डर्ड होता है।
और ये डिक्शनरी में क्या होता है, हम लोग को की पास करना होता है, और यहाँ भी एक्चुअली की पास नहीं करना पड़ेगा, इसको एक्सेस करने का तरीका अलग है, तो वो सब हम देखेंगे। इसको आप लोग अगर अच्छे से समझना है तो एक बार टपल्स को देख लीजिएगा, टपल्स और लिस्ट में क्या डिफरेंट होता है। ये जो टपल और लिस्ट में सिमिलैरिटी है, वैसे ही यहाँ पे डिक्शनरी और सेट में सिमिलैरिटी है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली सेट कैसे क्रिएट करते हैं। तो एक मैं यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ, न्यू पाइथन फाइल सेट्स पाइथन। ओके, तो s इक्वल्स टू, ये होता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे 5 6 a, इसको प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट s, रन करना पड़ेगा ऐसे। देखो यहाँ पे भी मल्टीपल वैल्यू, मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं ट्रू स्टोर करके रखता हूँ तो क्या होता है, देखो ट्रू 5 ऐसे, मतलब मल्टीपल डेटा टाइप्स को यहाँ पे भी स्टोर करके रख सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राई करेंगे इसको एक्सेस करने की। तो एक्सेस के लिए क्या करना होगा, हम लोग डिक्शनरी को कैसे एक्सेस करते हैं, डिक्शनरी नेम यहाँ पे हम लोग पास करते हैं इंडेक्स। तो यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे की नहीं दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इंडेक्स पास करने का कोशिश करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 0। कोई बताएगा क्या होगा अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, इसको एक चीज यहाँ पे और देख लो, इसको एक बार पढ़ लो, ये क्या लिखा हुआ है, ये वाला लाइन, और फिर मैं जो क्वेश्चन करूंगा उसका आंसर देने का कोशिश करना। A set is collection which is unordered, unchangeable, unindexed, and duplicates not allowed। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन है, ये वाला लाइन समझने में आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है तो इसका आंसर दो, क्या होगा अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा तो? अगर मैं इसको एग्जीक्यूट सर ये करता तो हूँ, अनचेंजेबल है सर, इसलिए वो ट्रेस बैक आएगा। अनचेंजेबल है, इसके वजह से आएगा। और कोई? मेधाश्री आप बताओ यहाँ पे आंसर क्या होगा, अगर एरर आएगा तो एरर क्यों आएगा? अगर आपको ये वाला चीज देखना है एक बार तो फिर से देख लीजिए क्या क्या लिखा हो। सर एरर आएगा क्योंकि अनइंडेक्स्ड है। गुड, यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है, पहला कि ये अनइंडेक्स है, ओके, और दूसरा ये अनऑर्डर्ड है। होता क्या है, देखो यहाँ पे मैंने 2 बार रन किया हुआ था, देखो मैंने इसको लिखा है 5 6 a ट्रू, देखो यहाँ पे ये चेंज हो गया, मतलब ये अनऑर्डर्ड है, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर में, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर में ये प्रिंट कर देगा। तो हम लोग, और यहाँ पे अनइंडेक्स भी है, तो हम लोग इंडेक्स यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ओके, तो इसको एक्सेस करने का तरीका बहुत ही अलग है। इसके लिए हमको फॉर लूप यूज करना होगा, फॉर आइटम्स, आइटम इन एस, देन यहाँ पे प्रिंट एस, सॉरी प्रिंट आइटम। देखो यहाँ पे ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अनऑर्डर्ड है, मतलब यहाँ पे कोई भी ऑर्डर वहां पे नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पे असाइन किए हुए हैं कि 5 यहाँ पे 0 नंबर पे, मतलब अगर नंबर वाइज देखें, इंडेक्स वाइज देखें तो यहाँ पे 0 पे है, बट जब इसको प्रिंट कर रहे हैं तो ये 1 पे चला गया, मतलब ये अनऑर्डर्ड है, यहाँ पे कोई ऑर्डर इसका असाइन डिफाइन नहीं किया हुआ है। दूसरा है अनइंडेक्स, मतलब इसको इंडेक्स से हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। तीसरा है अनचेंजेबल, मतलब एक बार जो सेट असाइन हो गया, एक बार सेट जो डिफाइन हो गया उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। और चौथा है डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड, इसको हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। 5 के जगह पे हम लोग
सॉरी ट्रू की जगह पे यहाँ पे 5 दे दिए, रन करते हैं। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर दिया। ओके, हाँ सर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। एक्सेस आइटम जो मैंने बताया कि फॉर लूप यूज करके आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और चेक इफ बनाना इन प्रेजेंट इन सेट, ये भी एक तरीका है कि अगर कुछ वैल्यू आपको चेक करना है कि उस सेट में प्रेजेंट है कि नहीं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इफ 5 इन सेट, तो यहाँ पे प्रिंट यस एल्स प्रिंट नो। तो इससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे 5 लिस्ट में है कि नहीं, सॉरी 5 सेट है कि नहीं। ओके 5, अच्छा इसको वेरिएबल में लेना पड़ेगा, x इक्वल्स टू 5। सर वो और यहाँ पे x इन सेट नहीं s होगा, वेरिएबल है वो, so, मतलब आप ठीक है ठीक है हाँ। अब यहाँ पे s आ गया, देखते हैं 5 शायद हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि वेरिएबल की वजह से एरर नहीं आना चाहिए। हाँ वो मेरा यहाँ पे सेट लिख दिया था इसलिए एरर आ रहा था। तो इससे भी हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं कि कोई वैल्यू जो है वो सेट में प्रेजेंट है कि नहीं, उसको ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हम लोग कैसे उसको एक्सेस करते हैं। आइटम ऐड कर नहीं सकते क्योंकि वहां पे अनचेंजेबल है, तो आइटम को ऐड नहीं कर सकते। वंस यू कैन नॉट चेंज इट्स आइटम बट यू कैन ऐड अ न्यू, ओके चेंज नहीं कर सकते लेकिन ऐड कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो वैल्यू एक बार यहाँ पे ऐड कर दिए उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सेट में हम लोग दूसरा वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। ओके, उसका अनचेंजेबल का मतलब ये था। एक्चुअली टपल में बोलता है, टपल भी बोलता है कि वो भी अनचेंजेबल है, वहां पे भी आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वहां पे ऐड भी नहीं कर सकते। टपल्स में एक बार जो टपल डिफाइन हो गया उसको वो दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है, सेट में इसको हम लोग ऐड यूज करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। प्रिंट एस, देखो यहाँ पे ऐड हो गया। ओके, लेकिन एक बार जो ऐड हो गया उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, इसलिए अनचेंजेबल है। ऐसे तो हो गया। दूसरा है अपडेट कर सकते हैं। ऐड आइटम फ्रॉम अनदर सेट इनटू द करंट सेट, यूज द अपडेट मेथड। अपडेट मेथड करके हम लोग दो सेट को ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे इसका बोलने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे s हो गया और t हो गया, दोनों सेट है। यहाँ पे 10 20, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, s डॉट अपडेट t। तो इससे जब हम प्रिंट करते हैं s को, तो ये t को s में ऐड कर देगा। देखो 10 और 20 यहाँ पे ऐड हो गया। ओके, हाँ सर। हेलो, यस सर। ओके अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को है जो समझ नहीं है क्या हो रहा है? नहीं सर। ठीक है, স্যার আমি বুঝতে remove পারছি না। item। कौन? স্যার আমি নতুন ক্লাস করছি সেকেন্ড ইয়ারে ভোকেশনাল থেকে। ओके ओके, तो उसके लिए आपको एक मैंने YouTube पे वीडियोस अपलोड कर दिया है, आपको देखना होगा। आप ग्रुप में हो ना? স্যার কোন সাইডে, স্যার कोन साइडे बोलून? ग्रुप में लिंक मिल जाएगा आपको, कोई इनसे लिंक शेयर कर ठीक देगा है, प्लीज। मेधाश्री आपके पास लिंक है ना सारे वीडियोस का? हाँ सर है। उनके साथ शेयर कर दीजिएगा प्लीज। ओके सर, ओके सर। और दूसरा है यहाँ पे रिमूव आइटम। रिमूव आइटम का मतलब क्या हुआ कि ये लिस्ट, ये जो सेट है वहां से आइटम को रिमूव कर देगा। ये क्या बोल रहा है, टू रिमूव एन आइटम इन अ सेट यूज द रिमूव और द डिस्कार्ड मेथड। दो मेथड है जिससे हम लोग
सेट से कोई भी आइटम को रिमूव कर सकते हैं, कोई भी आइटम को नहीं। यहाँ पे स्पेसिफिक क्या बोल रहा है, दिस, ये जो है इसको जब हम रिमूव यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हम पे वैल्यू भी पास करना है कि कौन सा आइटम को हम लोग रिमूव करना चाहते हैं। तो उसका वो वैल्यू यहाँ पे पास करने से बनाना को एप्पल और चेरी के साथ जो बनाना यहाँ पे ऐड हुआ है इसको रिमूव कर देगा दिस सेट से। और यहाँ पे दिस सेट डिस्कार्ड ये भी सेम काम कर रहा है। ये क्या करेगा, बनाना को इस लिस्ट इस सेट से रिमूव कर देगा। दो मेथड हो गया। স্যার যদি ব্ল্যাঙ্ক রেখে দেই তাহলে পুরোটাই ডিলিট করে দেবে? नहीं नहीं नहीं, लेकिन दोनों में एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर रिमूव जब यूज कर रहे हो और बनाना एग्जिस्ट नहीं करता है तो यहाँ पे एरर थ्रो कर सकता है, आपको एरर देखने को मिल सकता है इसको यूज करने पे। लेकिन डिस्कार्ड में क्या है कि अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो कोई एरर नहीं मिलेगा आपको। ओके, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। जैसे मुझे यहाँ से 5 तो ऑलरेडी यहाँ पे कट रिमूव हो जाएगा क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता है। मुझे यहाँ पे 6 को रिमूव करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, s डॉट रिमूव, यहाँ पे 6 को पास कर दिया तो देखो यहाँ से 6 रिमूव हो गया। अगर मैं यहाँ पे 7 करता हूँ, 7 तो सेट में है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये आपको एरर थ्रो करेगा कि की एरर थ्रो किया। यहाँ पे वैल्यू नहीं है, आपने एक्स्ट्रा अलग से कोई वैल्यू यहाँ पे पास किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। लेकिन अगर डिस्कार्ड यूज करते हैं, डिस्कार्ड, और यहाँ पे मैंने पास किया 5, तो ये क्या करेगा, 5 यहाँ पे लिस्ट में है, सॉरी सेट में है, मुझे बार बार लिस्ट बोलने का आदत हो गया है इसके लिए सॉरी। अगर यहाँ पे सेट में है तो यहाँ से रिमूव कर देगा। अगर यहाँ पे 5 सेट में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10 जो सेट में नहीं है, उसके लिए ये कोई एरर पास नहीं करेगा। देखो फिर भी यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। यही एक छोटा सा डिफरेंट है दोनों के बीच में। अगर यहाँ पे 10 हाँ एग्जिस्ट सर, समझ करता गया है, सर। अगर 10 एग्जिस्ट करेगा तो उसको ये रिमूव कर देगा। अगर 10 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो यहाँ पे कोई एरर कोई थ्रो नहीं करेगा। ओके, और ये यूनियन हो गया। ये लास्ट, शायद ये लास्ट स्लाइड है यहाँ पे, इसको आप कंप्लीट करके आज हम लोग क्लास एंड करेंगे। तो इसको देख लेते हैं कि স্যার ওইটা আরেকবার বলবেন, ওই যে इसको সেট চেঞ্জটা। না 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 না, এটা না, এটা না, সেট চেঞ্জটা এস থেকে টি কনভার্ট হয়েছে যে। ओके, वो तो वेरिएबल देख, यहाँ पे एस से टी कहाँ पे कन्वर्ट हुआ है? এস ইকুয়াল টু তার যে সেটের ভ্যালুটা, ওটা এসটা কনভার্ট হয়ে টি হয়ে মানে ওই যে টি তে আরো একটা যেটা দিলেন ওটা। यहाँ पे क्या हो रहा है इसको समझिए, ये अलग सेट हो गया, ये अलग सेट हो गया, इसका नाम एस है, इसका नाम टी है। ओके, मैंने क्या किया था, अपडेट किया था, तो उसमें क्या होगा, एस डॉट अपडेट, और यहाँ पे मैंने टी को पास किया। ये क्या करेगा, इस वैल्यू में ये जो सेट है इसमें इस सेट को ऐड कर देगा। तो अगर मैं ओके सर, बुझे गए। प्रिंट कराऊंगा तो ये क्या होगा, 10 20 इस सेट में ऐड हो जाएगा। देखो ऐड हो गया कि नहीं, 10 और 20 यहाँ पे है, तो ये हो गया मतलब ऐड करने का तरीका। एक दूसरा चीज है ज्वाइन। सर सीरियल वाइज কেন ऐड হচ্ছে না? यहाँ पे तो लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे तो मैंने बताया था, ये अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड का मतलब वहां पे कोई सीरियल वाइज कुछ यहाँ पे इंडेक्स नहीं है कि मतलब जो पहले ऐड हुआ है तो पहले शो करेगा, वो अनऑर्डर्ड वे में कहीं पे भी कोई भी वैल्यू शो कर देगा। ओके, देखो अनऑर्डर्ड अनइंडेक्स, इसकी वजह से वो शो मतलब सीरियल वाइज में नहीं हो रहा है। ओके, মানে আমি যদি ওটা ইনডেক্স নাম্বারটাও যদি চাই, ইনডেক্স নাম্বারটা কত সেটা দিয়ে তাকে মানে আউটপুট আনতে হবে না, ওরকমও হবে না। আচ্ছা ओके, यहाँ पे एक और यहाँ पे चीज है रिमूव में कि यू कैन ऑल्सो यूज पॉप मेथड टू रिमूव एन आइटम। पॉप मेथड भी यूज करके हम लोग आइटम को रिमूव कर सकते हैं, बट दिस मेथड विल रिमूव द लास्ट आइटम। और रिमेंबर दैट सेट आर अनऑर्डर्ड, so you will not know what item
दैट विल गेट रिमूव्ड। इसका मतलब ये हुआ कि सेट तो हम लोग का ऑर्डर्ड वे में नहीं है, हमको पता नहीं कि लास्ट आइटम कौन सा होगा। अगर मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ, कॉमा फॉल्स भी ऐड कर देता हूँ, तो हमको पता नहीं कि मतलब ये कहाँ पे लिस्ट सेट में कहाँ पे ये ऐड होगा और कहाँ पे ये शो करेगा। देखो इसको रन करने पे क्या हुआ, ओके अपडेट करना होगा, s डॉट अपडेट देन t। तो अब देखिए हमको पता नहीं चलेगा वो कहाँ पे ऐड होगा। देखो फॉल्स पहले आ गया, फिर ट्रू हो गया, फिर a आ गया। अगर यहाँ पे z है तो a के बाद ही आना चाहिए z, तो z यहाँ पे पहले आ गया। देखो यहाँ इसको मतलब कुछ पता नहीं कहाँ पे कौन सा वैल्यू होगा। तो जब आप पॉप यूज करोगे, अगर आप रिमूव यूज कर रहे हो तो आपको पता है कि कौन सा वैल्यू मैं रिमूव कर रहा हूँ, या डिस्कार्ड यूज कर रहे हो तो आपको पता है कि कौन सा वैल्यू रिमूव होगा सेट से, क्योंकि आप वो वैल्यू को पास कर रहे हो। देखो डॉट रिमूव में ऐसे ही कॉल करता हूँ और यहाँ पे 5 को पास कर दिया, तो हमको पता है कि 5 जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। हमको केयर नहीं है कि कहाँ पे वो शो कर रहा है, सेंटर में है या फर्स्ट में है या लास्ट में। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखो यहाँ से रिमूव हो गया। लेकिन अगर मैं पॉप यूज करता हूँ, अगर मैं s.pop यूज करता हूँ तो मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन सा वैल्यू इसमें से रिमूव होगा। वो रैंडमली कोई भी डेटा को यहाँ से रिमूव कर देगा। रन करके देखते हैं कौन सा रिमूव हुआ है, 5z। फॉल्स को ये फॉल्स को इसने रिमूव किया, तो यहाँ पे हमको पता नहीं था कि कौन सा डेटा रिमूव होगा। तो ये बहुत ही मतलब रिस्की है कि हम कौन सा डेटा रिमूव करेगा आपको पता नहीं चलेगा। ये बहुत ही सर फिर से बताएंगे, मेरा वो कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। ये आपको वाला क्या पार्ट समझ कुछ में भी नहीं। देखो जब हम लोग रिमूव यूज करते कनेक्शन हैं, लॉस्ट हो गया था। ओके ओके अभी आपको सुनाई दे रहा है? हाँ सर। देखो जब हम लोग रिमूव यूज करते हैं तो यहाँ पे हमने वैल्यू डेटा को पास किया है कि 5 जो है इसको हम लोग को रिमूव करना है, तो यहाँ पे 5 पास कर दिया, तो ये सेट से 5 को रिमूव कर देगा। 5 जहां भी एग्जिस्ट करेगा वहां से उसको रिमूव कर देगा। लेकिन जब हम पॉप को कॉल करते हैं तो हमको पता नहीं है कि कौन सा डेटा कौन सा वैल्यू वहां से सेट से रिमूव होगा। ओके, जैसे अभी मैंने इसको कॉल किया तो इसने क्या किया, फॉल्स को रिमूव किया। अगर मैं इसको 2-3 बार ऐसे वैल्यू चेंज करके अगर फिर से मैंने यहाँ पे कोई एक यहाँ पे वैल्यू ऐड कर दिया, ओके अभी भी ये फॉल्स को ही रिमूव कर रहा है। लेकिन देखो हमको पता नहीं चल रहा कि फॉल्स मतलब कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था। ओके, अगर यहाँ पे 2-3 फॉल्स है, एक्चुअली यहाँ पे एक और फॉल्स को ऐड कर देते हैं। ये देखिए दोनों को यहाँ से रिमूव कर दिया। सॉरी यहाँ पे तो 2 ऐड भी नहीं हो सकता, मैं भी भूल जा रहा हूँ, सॉरी। क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट्स वैल्यू ऐड नहीं होता, तो 2 चीज ऐड नहीं कर सकते, तो हमको यहाँ पे ऐसे यूज करना पड़ेगा। देखो इसने इसको रिमूव कर दिया। ओके, जो हम लोग का बुलियन फॉल्स है उसको रिमूव किया। अगर मैं 2-3 बार कॉल करता हूँ इसको, फिर से कॉल किया, इस बार हमको पता नहीं कौन सा वैल्यू को रिमूव करेगा। इस बार किसने क्या रिमूव किया है, आई थिंक इसने ए को रिमूव किया। तो पॉप यूज करने से आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा वैल्यू रिमूव हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है हाँ सर। क्लियर मेथड। क्लियर मेथड सिंपल है, ये भी क्या करेगा, सेट को क्लियर कर देगा। तो एक बार यहाँ पे पॉप की जगह पे क्लियर यूज करके देख लीजिए। क्लियर, ये सेट को क्लियर कर दिया। देखो ओके, तो आप लोग एक बार इस पीपीटी को, इस पीडीएफ को एक बार आप लोग घर पे खुद से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और पढ़िएगा क्या क्या लिखा हुआ है, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है ज्वाइन टू सेट्स। देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, जब अपडेट यूज किए हैं, यहाँ पे कहाँ पे अपडेट किया था, हाँ यहाँ पे हम लोगों ने अपडेट यूज किया है। इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्या करता है कि सेकंड जो हम लोगों ने यहाँ पे पास किया है सेकंड सेट को, उसको ऐड करके फर्स्ट सेट में ऐड कर दिया, फर्स्ट में स्टोर कर रहा है। अगर हम यूनियन करते हैं, यूनियन में क्या कर रहा है, ये दोनों को ऐड करके
किसी तीसरे सेट में यहाँ पे स्टोर करेगा। देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, इसको कमेंट कर देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं। अगर हम u यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिए, मतलब ये सेट वेरिएबल होगा, यहाँ पे हम करेंगे यूनियन यूज करेंगे। देखते हैं कैसे यूज किया। सेट 1 यूनियन सेट 2। देखो कॉल करने का दोनों का तरीका सेम है, एस डॉट यूनियन टी, बट यहाँ पे क्या करेगा, इन दोनों को ऐड करके u में स्टोर करेगा। u देखते हैं, देखो u में यहाँ पे स्टोर कर दिया। कोई बताएगा यहाँ पे दो ठो फॉल्स लिखा हुआ है, दोनों में डिफरेंस क्या है? একটা তো বুলিয়ান ফলস, और एक ওটা জানি না, ওটাকে কি যেন একটা বলে, ভুলে গেছি। स्ट्रिंग। ओके, एक स्ट्रिंग है और ये बुलियन है। ओके, तो दोनों अलग अलग डेट हो, अलग अलग वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे रिमूव नहीं किया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे क्या है, दोनों वैल्यू यहाँ पे शो करेगा? अगर मैं रन करता हूँ तो बताओ कि यहाँ पे कोई एक रिमूव हो जाए। একটা রিমুভ হয়ে যাবে, और कोई? ডুপ্লিকেট কিছু তো থাকবে না। ओके, और कोई बताएगा यहाँ पे रिमूव हो जाएगा? रन करके देख लेते हैं। रिमूव हो गया क्योंकि दोनों सेम है। लेकिन अगर मैं इस एफ को स्मॉल में कर देता हूँ, अब बताओ अब क्या होगा? सर तब हो रहा था सर। থাকবে Okay. থাকবে স্যার। देखो यहाँ पे दोनों अलग अलग वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे स्टोर हो रहा है। ओके, तो हाँ सर। इसको हटा देते हैं। यूनियन और अपडेट के बीच समझ में आया क्या हो रहा है? अपडेट क्या कर रहा है कि फर्स्ट वाला जिससे हम लोग कॉल कर रहे हैं, एस से कॉल किया है अपडेट को, एस डॉट अपडेट, मतलब एस कॉल कर रहा है अपडेट को, और टी यहाँ पे जो सेट है उसको स्टोर कर देगा वापस एस में। लेकिन यूनियन क्या करता है, इन दोनों को ऐड करके किसी न्यू डेटा में, किसी न्यू वेरिएबल में ऐड कर देता है। दोनों को यूनियन कर देता है किसी न्यू वेरिएबल में। ओके, और एक चीज देखो, अगर मैं देता हूँ 10 20 30 और मैं देता हूँ यहाँ पे 5 15 नहीं 5 10 15, कोई बताएगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा? अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? देवज्योति? 10টা উড়ে 10টা একবারই হবে, দুবার হবে না। गुड। हाँ सर। 5 10 15 20 30। ओके, डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं, कीप ओनली द कॉमन्स वेरिएबल। ओके, इसमें क्या है, इंटरसेक्शन अपडेट है। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ये जो कॉमन वेरिएबल है इसको एक मतलब दो ठो यहाँ पे डुप्लीकेट्स है, तो एक डुप्लीकेट्स को रिमूव कर दे रहा है। ओके, अगर मैं सेम अगर stub इक्वल्स टू, इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे यूज करता हूँ s डॉट इंटरसेक्शन, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, t को पास कर दिए। अब बताओ यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, इसको एक बार पढ़ो और बताओ आउटपुट क्या होगा। इंटरसेक्शन अपडेट, सॉरी इंटरसेक्शन अंडरस्कोर अपडेट, यहाँ पे अपडेट होगा। देखिए सही लिखे हैं कि नहीं? हाँ सही है। अब बताओ इसका आउटपुट क्या होगा? দেখি স্যার, ওটা দেখি, মানে Okay, okay. পিডিএফটা।
দুটোর মধ্যে যেটা আছে ওটাই রাখবে, যেটা Okay. প্রেজেন্ট আছে সেটা। ओके तो यहाँ पे মধ্যে हाँ ठीक है, मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हो। तो यहाँ पे आउटपुट मतलब प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, इनमें से आउटपुट क्या आएगा? 10 गुड ओके। नन आ बट रहा है यहाँ सर। पे हाँ नन आया क्यों? एक बार और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मुझे सर, भी लगा दोनों था में 3 सेम आएगा, वैल्यू लेकिन नहीं। then we should only सर in the लेकिन item सर that 10 तो है presents सर, 10 तो आना चाहिए था। हाँ 10 तो आना चाहिए। हाँ अगर सर, आना দুটোতেই चाहिए। তো আছে 10। ओके शायद यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, अपडेट नहीं सिर्फ इंटरसेक्शन से आना चाहिए। ओके यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गया, ये वाला जो फंक्शन है अपडेट ये वाला नहीं होगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा, सिर्फ इंटरसेक्शन से आएगा। ओके यहाँ पे हाँ सर, 10 आ इंटरसेक्शन गया यूज सर। करना होगा, इसको मैं करेक्ट करके फिर अपडेट कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को सेंड कर दूंगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन यूज करने से क्या होगा, दोनों में जो कॉमन वेरिएबल है सिर्फ उसको स्टोर कर रहा है वी में। ओके तो यूनियन में क्या करता है, ये दोनों वेरिएबल दोनों सेट को लेकर किसी नया सेट में ऐड कर दिया, स्टोर कर दिया। और इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों सेट को ले रहा है और यहाँ पे दोनों में जो कॉमन डेटा है, जो कॉमन वैल्यू है उसको स्टोर कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ तो दोनों में 20 और 10 और 20 कॉमन है, तो दोनों को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। और बाकी लोगों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, बहुत ही कम, 5-6 लोगों ने बस किया हुआ है, और अभी शायद 31 लोग देख रहे हैं। तो आप लोग का क्या होगा, आप लोग असाइनमेंट सबमिट नहीं करोगे? अनिकेत, अंकित, अंकिता। सर मैं तो दिया था असाइनमेंट में। हाँ अनिकेत आपने दिया था, सॉरी अंकिता आपने शायद नहीं सबमिट किया। सर मैंने भी दिया था सर असाइनमेंट। हाँ मैंने देखा, वही तो बोल रहा, मतलब कुछ लोगों ने सबमिट किया है और बाकी लोगों ने सबमिट नहीं किया है, तो उन लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग क्या असाइनमेंट सबमिट नहीं करोगे? ये आप लोग को समझ में नहीं आया क्या क्या हुआ है? सर मैंने दे दिया था। ठीक है, बाकी लोग? सुरेश नाथ? सर मैंने भी दे दिया था, छोड़ना वो। हाँ आपका भी देखा था, वहां पे आया था। सुरेश नाथ CST 3rd। ओके मैसेज आया कुछ, सर मेरा दिया हुआ है। ओके कुछ लोग का फर्स्ट डे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं करा, बहुत लोग हैं जिन्होंने सबमिट नहीं किया। नवीन आपने क्या, आपने सबमिट नहीं किया क्यों? सर हमको पता मतलब पता नहीं था कि किस फॉर्मेट में कहाँ पे करना है। ओके तो आप मतलब आपके पास कंप्यूटर है तो? नवीन ओके आपका वॉइस ब्रेक कर रहा है, मैं बता देता हूँ एक बार कि कैसे सबमिट करना है। देखो यहाँ पे जैसे ये हो गया आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप क्या करना, क्वेश्चन को कॉपी करना, हाँ सर Ctrl+C, हाँ और सर यहाँ पे नहीं जाना, है मतलब फोन से ही कनेक्ट। ओके ओके यहाँ पे जाकर पेस्ट कर देना और इसको कमेंट कर देना। कमेंट करने के लिए आपको कमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल दबाना है, CTRL प्लस ये वाला देखो साइन कहीं पे होगा, इसको दबाना, तो इससे कमेंट हो जाता है। जैसे ये दोनों लाइन को सिलेक्ट कर लिया और ये वाला चीज दबाने से कमेंट हो जाएगा और अनकमेंट भी हो जाता है। ओके और देन आप यहाँ पे अपना कोड लिख के इसका स्क्रीनशॉट या फोटो लेकर आप व्हाट्सएप ग्रुप में या कहीं पे भी आप सेंड कर सकते हो, मुझे पर्सनल भी सेंड कर सकते हो या ग्रुप में भी सेंड कर सकते हो। ओके ग्रुप में सेंड करना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे फिर दिखा पाऊंगा। देखो यहाँ पे ग्रुप में रहेगा, मैं अपना व्हाट्सएप ओपन करके यहाँ पे दिखा पाऊंगा, लेकिन अगर पर्सनल रहेगा तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, कि मतलब कुछ प्रॉब्लम होता है। जैसे अभी बहुत लोगों ने पर्सनली सेंड किया है, तो मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता क्योंकि वीडियो से यूट्यूब पे अपलोड होता है, तो वहाँ पे नंबर को फिर ब्लर करना पड़ेगा, एडिटिंग में ज्यादा टाइम जाएगा, तो इसलिए मैंने पहले ही ये सब हाइड कर दिया है। और जो यहाँ पे किसी का कोई नंबर मतलब ये नहीं होगा, मतलब एक्सपोज नहीं होगा। ओके
यहाँ पे अगर मुझे कुछ हाँ सर। देखना होगा तो मैं यहाँ पे ओपन करके यहाँ से आप लोग को दिखा सकता हूँ। समझ गए? तो आप लोग ज्यादातर इस ग्रुप में ही डालने की कोशिश कीजिएगा कि मैं लाइव क्लास में फिर उसको दिखा पाऊँ। ओके सर, ओके सर। ओके, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक करते हैं, उसको फिर कल देखेंगे। कल जो नेक्स्ट क्लास होगा फिर मुझे पीपीटी अपडेट भी करना है। স্যার একটা কথা ছিল। हाँ, क्या है? शायद लूप भी हो गया, আপনি फॉर ওই যে लूप और वाइल लूप भी हो गया आप लोग का। हाँ बोलो। স্যার আপনি যে বলেছিলেন না যে হ্যাকার র্যাঙ্কে গিয়ে দেন ওখানেও প্র্যাকটিস করতে পারি, কোড করতে পারি। তো ওখানে তো কোড তো করা যাচ্ছে না, যাই দিচ্ছি তাই এরর আসছে। তো ওকে, এছাড়া আমি ওখানের কোশ্চেন গুলো কিভাবে পাবো? একটা কোশ্চেন ওটা যদি না করি তো পরের কোশ্চেনটায় আসছেই না। ওই জন্য আমি শুধু কোশ্চেন গুলো জেনে নিতে চাই। मैं एक बार दिखा देता हूँ। हैकर रैंक पे गए, आपने लॉगिन कर लिया है? হ্যাঁ স্যার, লগ ইন করে সি প্রোগ্রামের কোড করতে যাচ্ছিলাম। ओके, फॉर एग्जांपल सी का आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सी पे क्लिक किए, सम एंड डिफरेंट इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल गया, क्या करना है इसको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्वेश्चन है, मैं क्या कोड लिखूंगा, तो इनपुट फॉर्मेट देख के भी आप ट्राई कर सकते हैं। बोल रहा है द फर्स्ट लाइन कंटेन्स 2 इंटीजर, मतलब फर्स्ट लाइन जो होगा उसमें 2 इंटीजर को ये करना है, स्टोर करना है, मतलब यूजर इनपुट लेना है। द सेकेंड लाइन कंटेन्स 2 फ्लोट, तो सेकेंड लाइन है 2 तो फ्लोट नंबर को यहाँ पे यूजर इनपुट कर रहा है। वैसे करके देखो यहाँ पे सैंपल आउटपुट भी दिया है कि यहाँ पे 10 और 4 लिया है, यहाँ पे फ्लोट नंबर 4 और 2 लिया है, और दोनों को ऐड कर दिया है। कैसे ऐड होगा? ओके, तो और यहाँ पे आपको कोड लिखना है, इसको आप चेंज शायद नहीं कर सकते हो, इसको भी कोड कर सकते हो। कभी कभी होता है कि ये सब लॉक कर देता है, यहाँ पे आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, बस इस मेन के अंदर ही आपको कोड लिखना होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कोड क्या लिखोगे, तो देखो यहाँ पे सबमिशंस है, यू हैव नॉट मेड एनी सबमिशन फॉर सम येट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिटोरियल पे जाओगे, आई वांट टू अनलॉक क्लिक किए, देखो यहाँ पे कोड आपका अनलॉक हो जाएगा। देखिए ऐसे करके आपको कोड लिखना होगा। देखो इंट mn लिया है, nm फ्लोट ab लिया है, फिर scanf किया है 2 तो ऐसे करके फिर अपना कोड लिखा। तो आप ऐसे यहाँ पे एडिटोरियल्स में जाके देख सकते हो कि क्या कोड लिखना है। तो फिर अगर आपको क्या कर सकते हो, ट्राई करना कि एक बार कोड को समझ लो कि कोड यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या मतलब करने का कोशिश किया है। सिंपल यहाँ पे क्या किया है, 2 तो वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, ओके, फिर उसको यहाँ पे एक्सेस कर ले रहा है, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे फ्लोट और इंटीजर 2 तो वेरिएबल, 2 नहीं 4 वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर करके यहाँ पे उसको स्कैनफ किया, फिर उसको ऐड कर दिया है। तो एक बार देख लेना क्या किया हुआ है, और उसको खुद से यहाँ पे प्रॉब्लम में जाके लिखने का कोशिश करना। अगर जब अपने से जब कोशिश नहीं कर पाओगे, अपने से नहीं हो पा रहा है, देन आप कॉपी पेस्ट कर देना, इसको उठा लेकर यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके। স্যার এখানে বুঝলাম না যে ওই যে এরা যে এখানে করলো, আমি ভেবেছিলাম আমি করব কিভাবে, আমি ওই ধরুন 2টো নাম্বারের যোগ করব আর 2টো ফ্লোট নাম্বারেরও যোগ করব, তার জন্য 2টো এক্সট্রা ভ্যারিয়েবল নিতাম, তার মধ্যে একটা ইন্টিজারের যোগ হবে আর একটা ফ্লোটের যোগ হবে, এরকম ভাবে আমি করতাম। এখানে দেখছি পুরো উল্টো, মানে ওরা অন্যরকম ভাবে একটু করেছে। देखो यहाँ पे जो कोड होता है ना, उस सबसे एफिशिएंट वे में किया होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब कोडिंग करते हैं तो हम लोग स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं देखते हैं, बट मतलब जैसे अगर
2 वेरिएबल को ऐड करके उसको शो कराना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे nm है तो हम लोग एक सम वेरिएबल ले लेते हैं, उसको n प्लस m करके फिर वहां पे सम को प्रिंट कर देते हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, ये एक वेरिएबल है, ये स्पेस को मतलब स्पेस यूज कर रहा है, लेकिन आप डायरेक्टली इसको प्रिंट भी कर सकते थे। ठीक है, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, प्रिंटफ यूज करके दोनों को nm को ऐड करके शो कर देते, तो वहां पे क्या है कि एक वेरिएबल का स्पेस यूज नहीं होता। समझ रहे हो? तो इसको देखोगे ना तो आपका कोडिंग जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत एफिशिएंट वे में यहाँ पे कोड किया रहता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपली कॉपी पेस्ट करके सबमिट कर दीजिए और नेक्स्ट कोड को देखिए, जो आपको मतलब अगर इजी लगेगा, मतलब नेक्स्ट कोड जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो इजी है या हार्ड है। यहाँ पे नेक्स्ट चैलेंज पे गए, दूसरा कोड आ गया। अब इसको देखो क्या करना है। अगर यहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या हो रहा है, तो आप सेम कोड को यूट्यूब पर या अलग उसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी करके सर्च कर लेना गूगल पे। तो गूगल पे बहुत सारे अलग अलग जगह पे उसको मतलब सॉल्विंग मिल जाएगा कि अलग अलग तरीके से सॉल्व किया हुआ है। देखो यूट्यूब पे भी किसी ने सर्च करके यहाँ पे देखो डाला हुआ है, वो भी आप देख प्रोग्राम। तो मतलब बहुत अलग अलग तरीका है सीखने का। एडिटोरियल्स में जाके यहाँ पे अनलॉक करके आप लोग देखिएगा, यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि क्या यहाँ पे क्वेश्चन क्या है और कोड क्या क्या लिखा हुआ है। जब आप सबमिशंस में जाओगे, ओके यहाँ पे सबमिशंस नहीं आ रहा है, सॉरी डिस्कशंस में जाओगे तो यहाँ पे अलग अलग लोगों ने अपना अपना कोड लिखा हुआ है कि क्या होगा। आप यहाँ पे क्वेश्चन भी कर सकते हो। देखो अगर इसको पढ़ोगे ना तो बहुत अलग अलग एक्सप्लेन करके लिखा हुआ। এই কোডটা सबमिशन হবে ना? ये सबमिशंस है, मतलब सबमिशंस में होता है कि आपने कोई कोड सबमिट किया हुआ है तो उसको देख पाओगे। डिस्कशंस में होता है कि लोग यहाँ पे कमेंट कर करके अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो किसी ने ये लिखा हुआ कि आप बिना स्टोर किए कैसे इसको रिटर्न कर सकते हो। इसको शायद आपको देख के समझ में नहीं आएगा ये क्या हो रहा है। अभी आप कोड करोगे ना तो धीरे না না धीरे এত ছোট ভাবে দেখে বুঝতে পারবো না। हाँ ठीक है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली आप क्या करो, कमेंट कर लो क्या लिखा हुआ है, आप उसको उससे कमेंट करके पूछ भी सकते हो, तो कोई बता भी सकता है कि मतलब इसका मतलब क्या हुआ। इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, समझ रहे हो? ये टर्नरी ऑपरेटर है, इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ये कोई बड़ा चीज नहीं, बहुत ही सिंपल चीज है, इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। शायद एक बार चेक करके देख लूं इसमें काम कर रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल सम इक्वल्स टू 5 + 6 equals to ना 2 false। नहीं यहाँ पे शायद काम नहीं कर रहा है। ट्रू वैल्यू इज बूलियन टाइप असाइन, यहाँ पे शायद नहीं हो रहा है। ये मैं बाद में बताऊंगा कि यहाँ पे पाइथन में टर्नरी ऑपरेटर कैसे काम करता है। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तरीका अलग अलग होता है, इसलिए शायद यहाँ पे काम नहीं सी मतलब পাইথনের এখানে সাম লুপ ইউজ করে সাম করা যায়, তো তাতে এরর আসবে যদি আমি while লুপ ইউজ করি। मतलब while लूप ज्यादातर यूज नहीं करना चाहिए। while लूप में फिर सबसे इजी है फॉर लूप। आप फॉर लूप किसी भी कोड को ट्राई कीजिएगा फॉर लूप में यूज करने के, while लूप में प्रॉब्लम हो जाता है। না অ্যাডিং এর ক্ষেত্রে তো এরকম অ্যাডিং এর ক্ষেত্রে ফর লুপটা আমি মাঝে মাঝে ভুলে যাই, অ্যাডিং এর ক্ষেত্রে while লুপটা ঠিকঠাক থাকে। ধরুন আমি বি তে কোনো একটা নাম্বার দিলাম, তো সেটা 0 থেকে যদি বড় হয় তাহলে বি এর ভ্যালুটা এর ভ্যালুর সাথে মাইনাস করে দিলাম আর এর ভ্যালুটা প্লাস করে দিলাম, মানে এর ভ্যালুতে বি এর ভ্যালুটা আস্তে আস্তে ডিক্রিজ হচ্ছে, এর ভ্যালুতে सेम काम आप सेम चीज आप फॉर लूप में कर सकते हो। फॉर लूप में ज्यादा इजी रहता है समझना, while लूप में थोड़ा सा मिस्टेक होगा वो इन्फिनिटी लूप में चला जाएगा। ओके तो फॉर लूप में ज्यादा इनफाइनाइट लूप नहीं जाता है, बहुत कम ही होता है कि इनफाइनाइट लूप में चला কি করে হবে ফর লুপে একটুখানি দেখান তাহলে আমি লিখে নিতাম। फॉर लूप में क्या करना, जैसे आपको आप करना क्या चाहते हो पहले ये बताओ। जैसे मैं यहाँ पे कोई डेटा
आपको यहाँ पे लिस्ट दे दिया, लिस्ट में 5 6 8 9 बहुत सारा डेटा है। ओके, अब इनको ऐड करके सम यहाँ पे आपको प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ लिस्ट, इसको मैं सिर्फ एल करता हूँ क्योंकि लिस्ट फंक्शन भी बार बार कंफ्यूजन हो जाता है। कॉल किया और सम इक्वल्स टू, पहले सम को 0 कर देते हैं, सम इक्वल्स टू यहाँ पे एल आई कर दिया, प्रिंट सम। देखो इसका आउटपुट क्या होगा, इसको मैं रन करता हूँ तो सबको ऐड करके यहाँ पे आउटपुट दे दिया। ओके, अब वाइल में करते हैं, वाइल में इसको करोगे तो देखना बहुत बड़ा हो जाएगा। वाइल में करने के लिए आपको 2 वेरिएबल लेना पड़ेगा, फिर उसको माइनस माइनस करके 0 तक लाना होगा, या बहुत कंफ्यूजन होगा। इसमें बहुत ही सिंपल वे में आप कर सकते हो, समझे? हाँ सर। ओके, तो मैं सबसे बोल रहा हूँ, प्लीज आप लोगों ने असाइनमेंट नहीं किया है लिस्ट वाला, तो आप लिस्ट वाला असाइनमेंट करके सबमिट कर दीजिए, फिर मैं नेक्स्ट असाइनमेंट दूंगा डिक्शনারি पे। ওকে স্যার আমি তো আজকে নতুন জয়েন করেছি, তো আমি তো অ্যাসাইনমেন্টের ওই কোশ্চেনগুলো তো জানি না, ওটা কি একটু দিয়ে দেবেন? ওকে ওকে, मैं वहाँ पे গ্রুপে দিয়ে দেবেন। আর বলছি আপনার ওই যে গুগল ক্লাসরুমের যে কোডটা, ওটা তো জানি না, ওটা কি দিয়ে দেবেন? गूगल क्लासरूम तो हम लोगों ने नहीं बनाया अभी तक। তাহলে ওইগুলো হচ্ছে কোথায় সাবমিট করব? सबमिट आप यहीं पे হোয়াটসঅ্যাপে पे सेंड সাবমিট कर করতে दीजिएगा। হবে তো? হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কি অ্যাড আছো নাকি? देवज्योति, अभी तक जितना असाइनमेंट है सब एक बार ग्रुप में रीसेंड कर दीजिएगा प्लीज। আচ্ছা हाँ सर ठीक है सर, सर, भेज दूंगा। हम लोग सर ग्रुप में ऐड नहीं हुआ है अभी গ্রুপে तक। অ্যাড করে দেবেন। हेलो की सर। नाम? एडमिन कौन है? की नाम? मेरा श्री রাহুল नवीन মন্ডল। कुमार। হ্যালো हाँ চ্যাট बोलो, বক্সের तुम्हारा নাম্বারগুলো नाम দিয়ে क्या দিন। है? স্যার এটা ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্ট থেকে। ओके, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। হুম अच्छा, হ্যাঁ की স্যার नाम আমাদের तुम्हारा? ডিপার্টমেন্ট থেকে। ओके, तो आप लोग सर, अपना हम नंबर दे दीजिएगा, चैट बॉक्स में यहाँ पे सेंड कर दीजिए। तुम मेरा लोगों श्री का आप सबको नंबर ऐड कर सेंड दीजिएगा कर प्लीज। दो चैट बॉक्स में, तो हम लोग ऐड कर देंगे। हाँ सर अभी दे दे रहे। ओके ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है आज के क्लास से रिलेटेड? স্যার আপনি যে এখানে কোলনটা দিলেন জিরোর পাশে, কোলন ইউজ হবে পাইথনে? ओके ओके, पाइथन में नहीं होता है तो आपको बताया था ना, इसमें नहीं होता है। হ্যাঁ তো কোলন run দিলেন, करके তাও देखते हैं क्या এটা होता है। অ্যাড কোলন দিলেন, Okay. ওটা রান হয়ে গেল। नेसेसिटी नहीं है, मतलब वहां पे दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते। कोलोन नहीं था, सेमी कोलोन। তাহলে ওই সেমিকোলন দিয়ে রান করে গেছিল আগেরটা। हाँ तो ये एरर नहीं है, एबारे मतलब तो- देखो अभी भी रन कर रहे हैं, यहाँ पे नेसेसरी नहीं है, यहाँ पे हम्म। स्ट्रिक्ट लैंग्वेज नहीं है, समझ रहे हो? आप कोलोन भी सेमी कोलोन भी देकर मतलब कोड को रन करा सकते हो, बट कहीं पे यहाँ पे शायद एरर आ सकता है, लेकिन नहीं आएगा, नहीं आएगा। ओके, सेमी कोलोन एक्चुअली क्या करता है ना, यहाँ पे ये बताता है कि ये लाइन ब्रेक हो रहा है। ओके, और सेमीकोलन और न्यू लाइन सेम काम करता है इसमें, ये स्ट्रिक्ट लैंग्वेज नहीं है, आप यूज भी कर सकते हो, यूज नहीं भी कर सकते हो। ओके, अच्छा इसीलिए इसको मतलब इसको सीखते हैं। सी में क्या है कि अगर आप सेमीकोलन नहीं दोगे तो एरर देता है, यहाँ पे सेमीकोलन दो हाँ या हाँ ना दो error दिया। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मैं सबको सेमीकोलन देके देखता हूँ क्या क्या कुछ एरर आ रहे हैं क्या, मुझे नहीं लगता कुछ एरर आएगा। रन कर एरर नहीं आना चाहिए, देखो एरर नहीं आ रहा है, ये स्ट्रिक्ट लैंग्वेज नहीं है। सी सी प्लस प्लस जावा ये सब स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है, वहां पे एरर आएगा नहीं देने पे। ओके, तो आप लोग लीव कर सकते हैं। हाँ सर बोल रहे हैं चैट बॉक्स में अपना नंबर दे दिए हैं सर। ओके ओके, मेरा श्री आप नंबर नोट कर लीजिए और हाँ सबको सर, ऐड कर नंबर नोट कर दीजिए। लिए। ओके ओके,
और असाइनमेंट आप लोग सबमिट कर दीजिएगा। सब मैं सबसे बोल रहा हूँ, सबको असाइनमेंट सबमिट करेगा। अगर असाइनमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग मैसेज कीजिए कि सर मुझसे नहीं हो रहा है। ओके, ओके मैं सर। दोबारा समझा दूंगा। अगर कुछ प्रॉब्लम रहा है तो मैं दोबारा समझा दूंगा। और यूट्यूब पे वीडियोस भी अपलोड कर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। স্যার হ্যালো হ্যালো সব কেটে স্যার লেট হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ বলো। বলছি ওই চ্যাট বুকটা ওটা কোথায়? তুমি গো টু মিটিং এর চ্যাট বক্সে দেখো, তোমার এই কন্ট্যাক্টের পাশে একটা চ্যাট বক্স বলে অপশন আছে মিটিং এরই, ওখানে 1 তুমি সেকেন্ড, তোমার নাম্বারটা রাহুল সেন্ড করো। রাহুল কি ইলেকট্রিক্যাল? হ্যাঁ, রাহুল মন্ডল, ইলেকট্রিক্যাল। ঠিক আছে, তুমি আমাদের গ্রুপে তোমার নাম্বারটা করো, আমি ওখানে নাম্বার দিয়ে ওই দেবো গ্রুপে ইলেকট্রিক্যাল দিয়ে গ্রুপে দেবো। আমি করে দিচ্ছি নাম্বারটা, ঠিক আছে? হ্যাঁ, আমি কপি করে ওই গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি। হ্যালো আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যালো 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 হ্যালো, হ্যালো বলো। হ্যালো আমার মানে ইউটিউবের লিংকটা পাঠিয়ে দাও না গ্রুপে, ইলেকট্রিক্যাল গ্রুপে কারো কাছে থাকলে। ওটা তোমাদের ওভাবে হবে ওয়ার্কশপের না, একটা মানে আগে গ্রুপ আর কি আছে। ওয়ার্কশপ গ্রুপ আছে, সেখানে আর কি অ্যাড হতে হবে এক আগে। মিনিট তো দেবজ্যোতি হচ্ছে এখন আছে। নাম্বারটা দিলে আর কি ভালো হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি চ্যাট বক্সে আমার নাম আর নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? ওকে ওকে, তুমি এখনই দাও। আচ্ছা ঠিক আছে, এক্ষুনি দিচ্ছি আমি নিয়ে। মাত্র 3টে দেওয়া আছে, বাকিগুলো কোথায়? হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ বলো। হ্যালো, বলছি এই যে কোশ্চেন গুলো মানে অ্যাসাইনমেন্টের যে কোশ্চেন গুলো ওগুলো কি ওখানে পাওয়া যাবে? ওয়ার্কশপ গ্রুপে তুমি অ্যাড হও আগে, তারপরে তুমি ওখানে সব পেয়ে আচ্ছা যাবে, ঠিক আবার আছে, রিসেন্ড করে দেওয়া হবে। নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? 864347 আর বলছি আমাদের যে ওয়ার্কশপ গ্রুপে ওখানে তো 3টে ভিডিও জাস্ট লিংক দেওয়া আছে, বাকিগুলো লিংক কি দেওয়া হবে পরে? তোমাদের জন্য আবার সব লিংক রিসেন্ড করে দেওয়া হবে, তোমরা আগে গ্রুপে অ্যাড হয়ে যাও, করে দেওয়া হবে। হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ, কে? আমি চ্যাট বক্সে নাম নাম্বার দিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি দেখে নিয়েছি, আমি অ্যাড করে দিচ্ছি তোমাকে। ঠিক আছে ঠিক আছে। আপনার নাম কি? আমার নাম মেধাশ্রী হাজরা। আচ্ছা ঠিক আছে। সিএসটি আপনারা ডিপার্টমেন্ট? কেউ কি ইলেকট্রিক্যালে আছেন? হ্যালো হ্যালো না, আমি সিএসটি। ও হ্যাঁ, আমাদের ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টে বেশি নেই রে। হুম, আচ্ছা রাহুল, তোমার আচ্ছা ঠিক নাম্বারটা আছে। কি দিয়েছো? রাহুল আছে? ওকে, রাহুল আমাদের গ্রুপে মেসেজ করে দেবে, আমি ওটা ওয়ার্কশপ গ্রুপে নাম্বারটা দিয়ে দেবো, ওখান থেকে একটু অ্যাড করে দেবে। ওকে ওকে, ঠিক আছে ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। মিটিংটা লিভ করতে পারো, তোমাদের যদি আর কোনো কোয়ারি না থাকে। ওকে। দীপন কিছু বললি? কে কি বললো? স্যার স্যার, হ্যালো স্যার। স্যার নেই মনে হয়, চলে গেছে। আরে না, স্যার তো জয়েন আছে স্যার। হ্যাঁ মানে কোনো কাজ এমনি করছে মানে না। অন করে রেখে আর কি চলে গেছে কোথাও। তো মিটিংটা লিভ করবো কিনা না পুরো অল করে দেবো, স্যারকে জিজ্ঞেস করতে পারছি না তো। শুভ স্যার আছেন? দেবজ্যোতি? হ্যাঁ বল। হ্যাঁ বলছি, শোন না, আমি পুরো মানে মিটিংটা পুরো অল করে দিচ্ছি, লিভ মিটিংটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, মিটিং এড করে দে, এখন তো হয়ে গেছে।
হ্যাঁ ঠিক আছে।